सूरह फातिहा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। इलाहुल आलमीन जो पढ़ा है जाना की बारगाह में पेश कबूल फरमा और जाने जाना के तुफ़ैल जमी अम्बिया किराम सहाबा किराम सहाबियात अहले बैत अतहार पंजतन पाक 12 इमाम हुजूर के वालिदैन करीमैन आले अत्हार अज़वाज मुताहिरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी बौजदाद हजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम की उम्मत के तमाम बुजुर्गान दीन बिलखसूस सैयद अब्दुल कादर जीलानी हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर शाह बुखारी सुरखपोश रहमतुल्लाह अलैह, मेरे आका नेमत हुजूर मुजद्दद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे बादशाह हज़रत पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजूर हज़रत सैयद अहमद सईद कासमी शाह सब रहमतुल्लाह अलैह, तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में बुलंदी दराजात के लिए और जिनके लिए आज की ये महफ़िल सजी है, जिनका सालाना ख़त्म शरीफ है कारी साहब के वालिद मुहतरम, उनकी और जितने हजरात मेरे समेत इस दुआ में शामिल हैं जो हमारे आज़ा अक़रबा हालत ईमान में इस दुनिया से चले गए, मेरे अल्लाह उन सब की कब्रों में और हम सब के दिलों में सूरह फातिहा का नूर दाखिल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, बड़ी ईमानदारी से पढ़िए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। जितना मजमा है इतनी आवाज़ नहीं है। जिस बंदे के कलेजे में ईमान है और उसके मुंह में ज़ुबान है उसे ऊंची आवाज़ से पढ़ना चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या काए दिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व सहाबिका या इमाम अल-अंबिया वल मुरसलीन। इंतहाई काबिल तकरीम हज़रात मोहतरम, सालाना जलसा तकसीम इनामात भी है और ख़त्म शरीफ भी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। ऊंची आवाज़ से आमीन बोल। अल्लाह इस महफ़िल ज़िक्र का सदका इस इदारे को, मोहतरम इदारा को, असातिज़ा को, तलबा को, मावनीन को, मतवस्सलीन को, अहले इलाका को अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तफ़ैल हमेशा आबाद रखे और शाद रखे। और जितने लोग इस महफ़िल में शामिल हैं अल्लाह सब पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए। तारीफ़ें सारी उस ज़ात के लिए जो रब है, रहमान है, रहीम है, जिसकी शान का आलम यह है कि हवा चलती है तो उसका ज़िक्र करती है, पत्ते सरकते हैं तो उसकी तस्बीह पढ़ते हैं, सूरज निकलता है तो उसकी पाकी बयान करता है, चाँद चमकता है तो उसकी तकदीस बोलता है, तारे दमकते हैं तो उसकी तमजीद कहते हैं, पानी बहता है तो उसका जिक्र करता है। दाना उस वक़्त तक ज़मीन को फाड़ कर पौधा नहीं बन सकता जब तक उसका नाम न ले, और बारिश का कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो टप टप नहीं करता, वो भी रब रब करता है। आप बोलें या ना बोलें, ये जो लाइटें जगमग कर रही हैं ये प्लास्टिक की बनी हैं
और इनकी प्लास्टिक का एक एक जर्रा जो है ना वो मौला का नाम ले रहा है। खुद फरमाता है उम्मत को बतला युसब्बिहु लिल्लाह माँ फिस समावात व माँ फिल अर्द, जो आसमानों में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं और जो ज़मीन में है वो भी तेरे रब का नाम लेते हैं। कायनात का कोई ज़र्रा ज़र्रा ऐसा नहीं है जो उसका जिक्र ना करता हो। हमारी महफिलों का ये एक रिवाज है, नात खान हो, नकीब हो या ख़तीब हो, वो यही कहता है हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहें, ज़ोर से सुभान अल्लाह कहें, ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह कहें। तो कई बंदे तंग आ जाते हैं, वो कहते हैं मौलवियों को काम ही कोई नहीं है, जो भी आता है जी हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, ज़ोर लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। और तंग भी वो लोग होते हैं जिनके पास 4 पैसे आ जाएं, इसलिए कि हजूर मौला कायनात अली शेर खुदा फरमाते हैं कि पैसा आने के बाद बंदा जिस चीज़ को सबसे पहले भूलता है वो उसकी औकात होती है। ये अक्सर हमारा मामला होता है ये ख़त्म वगैरह पर जाना, तो बाद ख़त्मों पर ये बड़े बड़े वडेरे जगीरदार, ये MNA MP वज़ीर मुशीर, ये इस तरह के लोग आए होते हैं। जब दुआ के लिए ऐलान होता है ना कि 1 मरतबा फातिहा शरीफ 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़े ताकि दुआ हो, तो ये लोग दुआ में हाथ भी नहीं उठाते, इनके हाथ इनकी टांगों पर पड़े रहते हैं। मैं जब इस तरह के लोगों को देखता हूँ तो मैं ख्याल करता हूँ ये कितने महरूम लोग हैं। ये समझते हैं कि हम हाथ नहीं उठाते, मगर इन्हें पता नहीं, वो पसंद ही नहीं करता है कि ये मेरे हजूर में हाथ उठाए, वो पसंद ही नहीं करता ये मेरे हजूर में हाथ उठाए। तो तवज्जो कीजिएगा, तंग वो होते हैं जिनके पास 4 पैसे हों। वो कहते हैं मौलवियों को काम ही कोई नहीं रहा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ने लगा हूँ, हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं माशर का दिन होगा, मेरा रब अपने बंदों के दरमियान हशर कायम करेगा, फिर जन्नती और जहन्नमियों का फैसला फरमा देगा, फिर जन्नती जन्नत में दाखिल कर देगा, जहन्नमी जहन्नम में दाखिल कर देगा। जब सब अपने अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे मेरा रब जिब्रील को याद करेगा, जिब्रील हाजिर खिदमत होगा। अल्लाह फरमाएगा जिब्रील जरा जहन्नम की तरफ जा, जिस बंदे ने पूरी जिंदगी में 1 मर्तबा भी मेरा नाम लिया है उसे भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। जिसने पूरी जिंदगी में 1 मर्तबा भी मेरा नाम लिया है उससे भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दे। आपको तो इन नात खानों, नकीबों, खतीबों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपको जन्नती बनाना चाहते हैं और एक महफिल में बार बार आपसे कहते हैं सुभान अल्लाह कहिए। तो तारीफें सारी उस ज़ात के लिए हैं जिसकी शान और करम का आलम यह है, आप सुभान अल्लाह कहेंगे आपको तब भी बख्श देगा, आप नहीं बोलेंगे तब भी बख्श देगा। खुद फरमाता है जो हमारा नाम लेता है उसे तो इसलिए बख्श देते हैं इसने हमारा नाम लिया है, और जो नाम नहीं लेता उसे इसलिए बख्श देते हैं कि चलो इसने नाम लिया नहीं मगर सुन तो लिया है ना। सारी तारीफें उस ज़ात के लिए। सारे बंदे नहीं बोले आप में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे बंदे नहीं बोले हैं। जिस तरह तारी साहब ने नारा लगाया ना, मैं जब ये घेलेवाल के फाटक से गुजरता हूं तो इन्हें याद जरूर करता हूं। आज आते हुए भी इन्हें याद कर रहा था, जब वहां से गुजरता हूं ना फैजान मदीना के करीब से, तो इन्हें जरूर याद रखता हूं, इसलिए कि हमारा और इनका ताल्लुक सिर्फ हुजूर की वजह से। आप में सारे बंदे नहीं बोले, आप में जिस बंदे का ख्याल ये है ना कि मैं अपनी कमाई पे पलता हूं, उसे कसम है उसके रब की, वो हाथ भी नीचे रखेगा और जुबान भी बंद रखेगा। और जिसका अकीदा ये है कि मैं अपनी कमाई पे नहीं, मैं रसूल के टुकड़ों पे पलता हूं, और दोनों हाथ उठाकर और कलेजे का जोर लगाकर बोलेगा या सारत रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत। हाथ उठाकर और कलेजे का जोर लगाकर 2 मर्तबा जिंदाबाद कहना है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद
जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन फक्तुलुहु मन सब्बा नबियन फक्तुलुहु मन सब्बा नबियन। फक्तुलुहु। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। तवज्जो कीजिएगा, तारीफें सारी उस जात के लिए, दरूद व सलाम है उन पर जो जाने कायनात है, रूह कायनात है, वजह तख्लीक कायनात है। आला हजरत ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। अगर अकीदा अहमद रजा वाला है तो दो में हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। जो अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं और बातिन भी हैं। जिब्रील हाज़िर खिदमत हुए, आकर कहा अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या जाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। हजूर ने मुस्कुरा कर कहा जिब्रील अव्वल तो अल्लाह है, आखिर तो अल्लाह है, जाहिर तो अल्लाह है, बातिन तो अल्लाह है। जिब्रील ने दोनों हाथ जोड़कर कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? मैं जब उसके दरबार में जाता हूं वो फरमाता है अव्वल भी मोहम्मद है और आखिर भी मोहम्मद है, जाहिर भी मोहम्मद है और बातिन भी मोहम्मद है। यही वजह के हजरत ख्वाजा यार मोहम्मद गढ़ी शरीफ वाले ने कलम उठाकर लिखा मोहम्मद मोहम्मद बकेंदे गुजर गई, आदनाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, हलीमा दी डाची दा रख के तसव्वुर कुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां खुदा को मोहम्मद सदे दे गुजर गई। सुभान अल्लाह जी। उलमा उन पर सलाम, उन पर सलाम जिन पर उतरे हुए, जिनकी शान का आलम क्या है। आला हजरत ने फतावा रिजविया में जल्द नंबर 25 में तहरीर किया। हजूर मौला कायनात अली शेर खुदा के अब्बा जान हजरत अबू तालिब को फालज हो गया। आला हजरत ने लिखा हजूर को पता चला भी चाचे को फालज, सरकार तीमारदारी के लिए तशरीफ। हजूर ने चाचे की हालत देखी, आधे हिस्से पर फालज था। हजूर ने फरमाया चाचा क्या हाल है, क्या हाल है? उन्होंने बड़ी मुश्किल से गर्दन उठाई और उठाकर बड़ी मुश्किल से कहा है प्यारे मोहम्मद गर्दन नहीं मोड़ी जाती, हाथ नहीं हिलते, पांव नहीं हिलते, बोला नहीं जाता, गर्दन नहीं मोड़ी जाती। हजूर ने सुना ना तो हजूर चुप हो गए। जब सरकार खामोश हुए तो हजरत अबू तालिब ने हजूर की तरफ देखा और देख कर कहा ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद मैंने सुना है कि तेरा एक अल्लाह है। नहीं जे 55 है ना जी, 56 वाले हैं भी सुने तो फिर सुभान अल्लाह ऊंची होनी चाहिए थी ना थोड़ी। मैंने अभी सारे नहीं बोले हैं। लंगर का इंतजाम है जी, हाँ हाँ, और बड़ा बेहतरीन लंगर है। ये अंदर की खबर दे रहे हैं आपको, हूँ तुम बोलना चाहिए, बोले जरा। उन्होंने कहा मैंने सुना कि तेरा एक अल्लाह है, अपने अल्लाह से कह मुझे ठीक कर दे, अपने अल्लाह से कह मुझे। जब ये कहा ना तो अब हजूर ने आगे से ये नहीं कहा चाचा चूंके चुनाचे तुमने अभी कलमा नहीं पढ़ा, और मेरी दुआएं वो सिर्फ कलमा पढ़ने वालों के हक में कबूल करता है। उसने मुझे पाबंद कर रखा है कि मैं सिर्फ ईमान वालों के लिए दुआ करूं। हजूर ने ये नहीं कहा। जब उन्होंने कहा ना अपने अल्लाह से कह मुझे ठीक कर दे, तो आला हजरत लिखते हैं हजूर ने दस्ते दुआ बुलंद किए और हाथ उठा कर कहा, हजूर ने हाथ उठा कर कहा हजूर ने हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा हाजा अम्मी, ओ गॉड दिस इज माई अंकल, ए मेरे रब ये मेरा चचा है, इश्फे इसे शिफा अता फरमा। आला हजरत फरमाते हैं अभी इश्फे का ऐन भी हजूर की जुबान से नहीं निकला था, अबू तालिब जंप लगा कर खड़े हो गए। अभी इश्फे का ऐन भी जुबान से नहीं निकला था, अबू तालिब जंप लगाकर खड़े हो गए और आगे बढ़कर हजूर के दोनों हाथों को चूमा और फिर दोनों रुखसारों को चूमा और चूम कर कहा ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद ये सारी दुनिया कहती है कि तू अपने रब की मानता है, मगर मैं अबू तालिब ये कहता हूं कि तेरा रब तेरी मानता है।
सुभान अल्लाह। ये सारी दुनिया कहती है कि तू अपने रब की मानता है, मगर मैं अबू तालिब ये कहता हूं कि तेरा रब तेरी मानता है। इसी मजमून को बयान करते हुए आला हजरत ने कहा था, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। उन पर सलाम जिन पर उतरे हुए कुरान में इरशाद फरमाया, असा अयबसा का रब्बु का मकाम महमूदा, अन करीब तेरा रब तुझे मकाम महमूद अता क्या फरमाएगा। बात है। अन करीब तेरा रब तुझे मकाम महमूद अता फरमाएगा। आज लोग कहते हैं हजूर को अपना भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, हजूर को उम्मत का भी नहीं पता उम्मत के साथ क्या होगा। लाहौर एक जगह बयान करने के लिए गए, हमसे पहले एक साहब तकरीर कर रहे थे, हजूर को तो अपना भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, हजूर को उम्मत का भी नहीं पता उम्मत के साथ क्या होगा, लिहाजा अमलों पर जोर दो, अमलों से बेड़ा पार होगा। बाद में जब बारी आई हमारी, खुतबा पढ़ के कहा, मैंने कहा मौलाना हमने उस नबी का कलमा नहीं पढ़ा जिसे अपना भी पता ना हो और उम्मत का भी ना पता क्या हो। बात है। मैंने कहा हमने उस नबी का कलमा नहीं पढ़ा जिसे अपना भी पता ना हो और उम्मत का भी पता ना हो, हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने ये भी बतलाया कि उम्मत में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, उम्मत में सबसे आखिर में जन्नत में कौन क्या जाएगा। बात। नहीं, हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोलनी है तो साजरा। अल्लाह। जिसने ये भी बतलाया कि उम्मत में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा, सबसे आखिर में जन्नत में कौन जाएगा। उलमाए कराम की कसीर तादाद मौजूद है, फाजिल हजरात तशरीफ फरमाए, मैं सबके नाम तो फर्दन फर्दन नहीं जानता। कारी नौमान साहब बैठे हैं, हजरत मौलाना जमाल कादरी साहब बैठे हैं, अतारी साहब बैठे हैं, इधर भी मेरे बैठे हैं हजरात नसीर गुलाम नसीरुद्दीन साहब भी हैं, और भी हजरात हैं, मैं नाम तो नहीं जानता सबके। हमारे बाबा जी के खादम भी बैठे हुए हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, ये उलमा की कसीर तादाद है। क्या हजूर ने हजरत बिलाल अबशी से नहीं फरमाया था कि ए बिलाल हमारी उम्मत में सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे। हजूर ने हजरत बिलाल से नहीं कहा था, बल्कि फरमाया तुम तो हमसे भी पहले जन्नत में दाखिल हो जाओ। और ज़ारो कतार रोने लगे। हजूर ने फरमाया मा युबकी का या बिलाल, किस चीज ने रुलाया। उन्होंने कहा आप कुल नबियों के सरदार हैं, मैं आपका गुलाम हूं, मैं आपसे पहले जन्नत में कैसे जा सकता हूं। मुस्कुराकर हजूर ने कहा बिलाल सुन, उस दिन हम डाची पर सवार होंगे और डाची की मुहार हम तेरे हाथ में पकड़ा देंगे। अब बिलाल मुहार वाला आगे आगे चलता है, सवार पीछे पीछे चलता है। जी उलमा साहब, मुहार वाला आगे आगे चलता है, सवार पीछे पीछे चलता है। इससे यह भी पता चला ये भी हजूर का इख्तियार है, जिसे चाहें डाची की मुहार पकड़ा सकते हैं ना। पहले उम्मती का बतलाया, बोले नहीं आप हजरात, बोलो बोलो बोलो, जेड़े गूंगे नो चुप रहे जिन्हों के मुंह जुबान है, जुबान भी हजूर वास्ते छिक के बोलो सुभान अल्लाह। अब जवाब देना, पहले उम्मती का बतलाया, आवाज नहीं आ रही आपकी, पहले उम्मती का बतलाया। ये जो 10 अशरा मुबशरा वाले हैं, इनका किसने बतलाया था ये जनती है? इन 10 अशरा मुबशरा वालों का किसने बताया था जनती? और ये भी याद रखना, ये नमाजों की वजह से जनती नहीं हुए, ये यार के अदब की वजह से जन्नती हुए थे। ये नमाजों की वजह से जनती नहीं हुए। अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए। वहां एक मस्जिद है, मस्जिद किबलातैन, उस वक्त मस्जिद नहीं थी, ये तो बनी सुलैम की बस्ती थी। हजूर तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए थे। अबशरा नामी एक औरत बीमार हो गई थी, ये 10 सहाबा की जमात हजूर के साथ थी। तीमारदारी के वक्त नमाज जोहर का वक्त हो गया। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज पढ़ाने का इरादा किया। 10 सहाबा की सब पीछे खड़ी थी। हजूर ने रुख मस्जिद अक्सा की तरफ किया। इधर है आपका किबला और इधर है मस्जिद अक्सा, बिल्कुल दूसरी तरफ। आज क्यों रोते हैं हम उस मस्जिद के लिए? आज क्यों रोते हैं हम मस्जिद के लिए? हजूर से पूछा था एक सहाबिया ने, या रसूल अल्लाह उस मस्जिद का अजर क्या है, उसकी शान क्या है? हजूर ने फरमाया उसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 25,000 नमाजों के बराबर। और कुरान ने उस मस्जिद का जिक्र 15वें पारे के आगाज में किया। सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि वो पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदा खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ।
एक मरतबा हुजूर इस मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। उलमा थोड़ी सी तवज्जो रखें। मेराज की शब हुजूर इस मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। यहाँ 1,24,000 पैगम्बरों को नमाज पढ़ा और कितना अरसा हुजूर ने इसकी तरफ रुख किया है? 15 साल और 5 महीने हुजूर इस मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते। 14 साल 5 महीने 13 साल मक्के में, 13 साल के पूरी मक्की जिंदगी में हुजूर ने रुख काबे की दीवार के साथ खड़े हैं, मगर काबे की तरफ नहीं किया, रुख मस्जिद अक्सा की तरफ किया। मदीने तशरीफ लाए तो 17 महीने इस मस्जिद अक्सा की तरफ हुजूर रुख करके नमाज पढ़ते रहे। अब उलमा करें, एक मरतबा हुजूर इस मस्जिद में तशरीफ ले गए और एक मरतबा ये मस्जिद हुजूर की जियारत के लिए हाजिर हुई। एक मरतबा हुजूर इस मस्जिद में तशरीफ ले गए, मेराज की शब हुजूर मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए और एक मरतबा ये मस्जिद हुजूर की जियारत के लिए आई। कब आई? मेराज से अगले दिन ही आई। मेराज से अगले दिन ही आई कि जब हुजूर ने मक्का में ऐलान किया कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सैर करके आया हूं। उन्होंने कहा आज तक जो भी बात इन्होंने की है हम इन्हें काबू नहीं कर सके, मगर यहां ये पकड़े गए हैं इसलिए कि हमारे पास वो बंदे हैं जिन्होंने मस्जिद अक्सा देख रखी है। उन्होंने उन लोगों को बुलाया, उन्होंने आकर हुजूर से अर्ज की आप मस्जिद अक्सा होकर आए तो बतलाइए उसके दरवाजे कितने हैं, उसकी खिड़कियां कितनी हैं, उसके रोशनदान कितने हैं, उसके शहतीर कितने हैं, उसके अंदर कड़ियां कितनी हैं, उसके फानूस कितने हैं, उसकी सीढ़ियां कितनी हैं। मैं जिस मस्जिद में अब जुमा पढ़ाता हूं ना, 37 साल से उस मस्जिद में मैं जुमा पढ़ता रहूं। 37 साल हो गए हैं उसकी कमेटी का हिस्सा। अब 2 साल से वहां जुमा पढ़ा रहा हूं मुस्तकिल। इससे पहले हमेशा उसका इंतजाम मेरे पास रहा है। मेरे सर पे कुरान रखो, 37 साल में मैं नहीं बतला सकता उसके दरवाजे कितने हैं, मैं नहीं बतला सकता उसकी खिड़कियां कितनी हैं, मैं नहीं बतला सकता कि उसके शतीर कितने हैं या वहां पर कड़ियां कितनी हैं या उसके रोशनदान कितने हैं या उसके फनूस कितने हैं। अब हुजूर तो नमाज पढ़ाने के लिए गए थे, दरवाजे गिनने के लिए तो नहीं गए थे ना। लो जी, ये यहाँ कारी साहब के मदरसे में भी हम 4वीं 5वीं मरतबा हैं। कोई हमसे पूछे ना भी इसकी खिड़कियां कितनी हैं, हम वो भी नहीं बतला सकते। ये कारी साहब से आप पूछ लें मस्जिद की खिड़कियां कितने, ये 10 जानते आज जेड़ा लिफाफा है ना सानू देना वो इन्हां दा, ये बता दें यहीं बैठ कर, हालांकि मस्जिद इन्होंने अपने हाथ से बनाई। अब हुजूर ना हूं तो सब तैयार ना करो, अब तवज्जो करें आप। हुजूर तो नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए थे, हुजूर तो नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए थे, खिड़कियां गिनने के लिए तो नहीं गए थे ना, दरवाजे गिनने के लिए तो नहीं गए थे, सीढ़ियां गिनने के लिए तो नहीं गए थे, फानूस गिनने के लिए तो नहीं गए थे। उन्होंने कहा अगर आप गए हैं बतलाइए दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं, रोशनदान कितने हैं, फानूस कितने हैं, सतून कितने हैं, उसकी सीढ़ियां कितनी हैं। और जब हुजूर से ये सवालात किए तो सरकार के चेहरे अनवर पर हल्की सी परेशानी का असर जाहिर हुआ। अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी कर मस्जिद अक्सा को अपने परों पर उठाकर मेरे यार के सामने पेश कर दे, मस्जिद अक्सा को अपने परों पर उठाकर मेरे यार के सामने कर दे। महबूब से कहो हम न कर, ये तुझसे पूछते जाते हैं, महबूब तू गिन गिन कर इन्हें बतलाता जा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे खिलाफत, अच्छा नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। तो एक मर्तबा ये मस्जिद हुजूर की जियारत के लिए आई। आज क्यों रोते हैं हम फलस्तीन के लिए? हुजूर ने इरशाद फरमाया था मेरी उम्मत एक जिस्म वाहिद की तरह है, जिसके एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो दूसरे को दर्द महसूस होता। हमारा उनसे नस्ली ताल्लुक नहीं है, कोई कौमी ताल्लुक नहीं, हमारा उनके साथ ताल्लुक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और कितना दर्द महसूस करते हैं हम जब उनकी खबरें देखते। मैं तो नेट पे वो वीडियो नहीं देखता जिस तरह बच्चों की लाशें पड़ी हैं, जिस तरह मुसलमानों की बच्चियों की इज्जतें पामाल हो रही। जब एक मुसलमान बेटी पर शराब डाल रहे थे इजरायली फौजी,
तो वो बेटी किसी को नहीं पुकार रही थी, वो क्या कह रही थी, या रहमतल लिल आलमीन। आज भी उस बूढ़े की वीडियो नेट पर मौजूद है, जिसका सारा खानदान जो था वो इस धमाकों के अंदर शहीद हुआ, और वो अपने छोटे छोटे पोतों से कह रहा था, जब हजूर की बारगाह में पहुंचना तो हजूर से जाकर शिकायत करना कि आपकी उम्मत ने हमें छोड़ दिया। 57 इस्लामी मुल्क हैं, मगर 57 के 57 मुल्कों के सरबराह अमेरिका के एजेंट। किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उन मजलूमों की मदद कर सके। ये सिर्फ तकरीरें करते हैं, हुकूमतों का काम तकरीरें करना नहीं होता। अभी मेरे अजीज आपके सामने कह रहे थे, और जुमे को पूरी मुल्क में तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया। क्यों स्वीडन में कुरान मजीद नजर आतिश हुआ, इससे पहले नॉर्वे में कुरान मजीद नजर आतिश हुआ, डेनमार्क में कुरान मजीद नजर आतिश हुआ, और कई मुल्कों में वो हर 2-3 महीने के बाद इस तरह की हरकत करके चेक करते हैं कि गैरत है या मर गई है, गैरत है या मर गई है। और चेक किन्हें करते हैं? सिर्फ हम लोगों, उन लोगों को नहीं जो सियासतदानों के लिए निकल सकते, उन्हें नहीं चेक करते। आज लोग अपने लीडर के लिए तो बोलते हैं, मगर ना कुरान के लिए बोलते हैं, ना रसूल के लिए बोलते हैं। यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, क्यों उनके पीछे लगे हुए हो, जो अपने लीडर के लिए तो बोलते हैं मगर हजूर की इज्जत के लिए ना बोले, जो अपने लीडर के लिए तो सड़कों पर निकलते हैं लेकिन कुरान के लिए नहीं निकलते। किधर गई ये सारी सियासी जमातें? निकला कोई कुरान की इज्जत के लिए? या अपनी जात के लिए तो निकल सकते हैं, या अपने हक के लिए बोल सकते हैं, लेकिन ये कभी इस्लाम के लिए नहीं बोलेंगे। इसलिए कि ये इस्लाम इन्होंने सिर्फ नाम के लिए रखा हुआ है। मैं कसम उठाकर कहता हूं, आज आपके मुल्क के अंदर ये पाबंदी खत्म हो जाए ना कि मजहब का खाना जो है उसके अंदर आप इस्लाम ना लिखें, आप जो मर्जी ये लिख दें या ना लिखने की भी इजाजत है। ये आपके 90% सियासतदान अपने शनाख्ती कार्ड में अपना मजहब का खाना खाली छोड़ दें, या वो मजहब लिखेंगे जिस मजहब के वोटों की अक्सरियत हो। ये वहाबियों में जाएं तो वहाबी हो जाते हैं, ये शिया में जाएं तो शिया हो जाते हैं, ये देवबंदियों में जाएं तो देवबंदी हो जाते हैं, ये दाता साहब भी पहुंच जाते हैं, ये रायविंड भी पहुंच जाते हैं, ये 10 मुहर्रम के ताजियों और जलूसों में भी पहुंच जाते हैं। ये अकीदा क्या चीज है इनकी? और फिर आपके सामने आकर कहते हैं नहीं जी हम तो जद्दी पुश्ती सुन्नी है। ये किस किस्म का सुन्नी है? हजूर की इज्जत के लिए तो बाहर ना निकला। ये जी महफिल हो रही है जी, उम्रे के टिकट हो रहे हैं जी, ये जी बड़े बड़े नात खान आ रहे हैं जी। हजूर को ऐसे आशिक की जरूरत नहीं है कि उम्रे के टिकट भी हो और बड़े बड़े नात खान हो, मगर जब हजूर की इज्जत की बारी आए तो वो अंदर घुस जाए। हजूर को वो आशिक नहीं चाहिए, हजूर को तो वो आशिक प्यारा है। गुर्बत की वजह से सारी जिंदगी मिलाद नहीं करा सका, लेकिन जब नबी की इज्जत की बारी आई है वो छुप कर नहीं बैठा, उसने मैदान में निकल कर कहा उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। क्या बात है जियो। हजूर को उन आशिकों की जरूरत नहीं है, हजूर को उन आशिकों की जरूरत नहीं है। हलवे खाने वाले आशिक, शराबियों और जानियों को आशिक रसूल बनाने वाले, जिधर से नोट बड़ा आया वो भी आशिक रसूल, ना उसका अकीदा देखा ना उसके अमाल देखे। रस्सागीर, कब्जा ग्रुप, शराबी और जानी, सिर्फ 5000 का नोट दे दे तो उसे कहते हैं आशिक रसूल है, 1000 की वेल दे दे या आशिक रसूल है। और अलमिया हमारी कौम का यही है, हम पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं। हमने अपने उलमा और मदरसों को पीछे कर दिया है। आप नाराज ना हो, मैं जुमे के खुतबे में भी कह रहा था, ये जो आपकी महफिल हुई है ना मुल्तान वाली, जिसमें 100 उम्रे का टिकट था, अभी रमजान शरीफ में मैं उम्रे से होकर आया हूँ। इस वक्त टिकट 1,20,000 रुपए का है डायरेक्ट। अगर वाया का टिकट होना तो वो लाख रुपए का, तो 100 टिकट कितने बन गए? 1 करोड़ रुपया। तो जिन्होंने 1 करोड़ के टिकट दिए हैं उन्होंने 20-30 लाख रुपया महफिल पर भी तो लगाया होगा। तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया सिर्फ कानों के चस्के के लिए,
सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए। इस 1 करोड़ 20 लाख रुपए से कितने हाफिज कुरान के बनते? इस 1 करोड़ 20 लाख रुपए से कितने आलिम तैयार होते? एक हाफिज का खर्चा कितना है महीने का? 6,000 से लेकर 10,000 रुपए। तो 12 महीने हो गए, 1,20,000। 2 साल में एक बच्चा कुरान का हाफिज बनता है। 2.5 लाख के अंदर एक बच्चा कुरान का हाफिज बन जाता था। यही 1.5 करोड़ रुपया अगर किसी मदरसे पर लगाया होता तो कितने हाफिज कुरान के बनकर निकलते, कितने आलम निकलते। लेकिन यहाँ उलमा को और मसाजिद को और मदरसों को देने के लिए तो 10 रुपए भी नहीं होते। ये इस जुमे ना जी, असल में वहाँ जहाँ हम जुमा पढ़ाते हैं ना, वो मरकज़ हमारे अहले सुन्नत का, तो 4-5 जुमों से ना ये मस्जिद अक्सा पर गुफ्तगू हो रही है। इस जुमे क़यामत की कुछ निशानियाँ बयान की थी। तो जब वो क़यामत की निशानियाँ दौरे फितन की बयान की ना, तो जब जुमे से मैं फारिग हुआ और खाने पर बैठा तो कमेटी वाले आके मेरे घुटनों से लग गए और जी मेहरबानी करें और मौजू बदल लें। जी क्या हुआ जी? जहाँ चंदा 25,000 होता था जुमे का 30,000, वो आज 6,000 हुआ, क्योंकि तकरीर आज पूरी पीरों के खिलाफ हुई थी। और पूरी तकरीर पीरों के खिलाफ थी। जो आजकल के पीर घोड़े रखे हुए हैं जी 200-200, जीपों पर चढ़े हुए हैं। वो हमारे एक साथी थे, तो उन्होंने मुझे बतलाया कि हमने रकबा हमवार करना था कोट शाकर के इलाके में। 18 हज़ारी हमारे इलाके में है। तो कहते वहाँ 2 ट्रैक्टर हम अपने ले गए, हमें 10 ट्रैक्टरों की ज़रूरत थी। तो हमें पता चला एक पीर साहब की जीप रैली है, उस रैली के लिए 200 ट्रैक्टर बुक हुआ है। 14 करोड़ रुपए का ठेका सिर्फ ट्रैक बनाने का है, जहाँ जीप दौड़ाई जाएगी। मैं पूछता हूँ, ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही है? अच्छा जी, ब्रेक का। ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही है? मगर हम जितना मर्जी आपको समझा लें तो उसे करनी तो अपनी मर्जी होंगी। ਲੱਖ लोगों को समझाइए ना भी कबरां नूं सजदे करना हराम। इन्हें चूंकि फिर जेडे 2 नंबर पीरां दे हत्थे चढ़े होंगे ना जी, उन्हें जाके आखना जी वो एक पीर साहब जंग से आए थे, वो कहते थे कब्रों को सजदे करना हराम है। तो वो आगे से 2 नंबर पीर कहता वो मौलवी सी, आशिक नहीं सी। वो मौलवी सी, आशिक नहीं सी। यानी इश्क क्या है? कब्रों का सजदे करो। किसी ने मौला कायनात अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम से पूछा था, या अली शरीयत क्या है? फरमाया था, या अली इश्क क्या है? फरमाया हजूर की शरीयत पर अमल का नाम इश्क है। हजूर की शरीयत पर अमल का नाम इश्क है। और याद रखें, अली उन आशिकों में से है कि जिनके बारे में हजूर दाता साहब की कब्र अनवर पर आज भी लिखा हुआ है कि अबू बकर हम चूकाबा, उमर दर तवाफ़े उस्मान आबे जमजम, अली हज्जे अकबर अस्त। जो सैयद की कब्र पर आज भी लिखा हुआ है। कितने बड़े आशिक हैं अली, कितने बड़े आशिक अली। अब तो दरवाजे पर कोई लब्बैक या रसूलुल्लाह लिख जाए ना, कई बंदे फौत होने को होते हैं, हमारे दरवाजे पर लब्बैक क्यों लिख दिया? लोग समझेंगे इस पार्टी का है। अच्छा तू दरवाजे से हटा दे और मिटा दे, फिर क़यामत के दिन तुझे हजूर के सामने नहीं जाना है। फिर तुझे क़यामत के सामने हजूर के सामने नहीं जाना है। तवज्जो करें, पिछले दिनों पाबंदी लग गई थी हमारे ऊपर, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी थी कि आप तकरीर नहीं कर सकते 3 महीने। मैं डीपीओ से जब मिलने गया ना, और मैंने उसे जाकर कहा जो आपने मुझ पर इतराज़ लगाया, वो ये लगाया कि मैं फ़िरका वाराना तकरीरें करता हूँ, तो मेरे खिलाफ किसी फ़िरके ने दरख्वास्त दी है कोई, या मेरे खिलाफ कोई FIR हो, कहीं पर कोई FIR हुई हो, तो आप गलत इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी क्यों लगाते हैं? खुली बात क्यों नहीं करते? तो मुझे आगे से कहने लगे कि आप जो है ना वो लब्बैक के नारे लगाते, ये मुझे कहा। मैंने कहा अच्छा। फिर तो मेरी एक तकरीर निकाली है खानपुर मॉडल की, वो शादी की महफिल थी, और मैं वहाँ पर ये कह रहा था कि जो लोग कहते हैं ना ये नारा सियासी है, ये तो क़यामत के दिन उन्हें पता चलेगा कि ये नारा सियासी है कि ये नारा ईमान की ताकत की वजह से है। और ये नारा तो अब लगना ही लगना है, ये जनाजे पे भी लगना है, ये निकाह पे भी लगना है। ये नारा तो अब नहीं रुक सकता, ये नारा तो लगना ही लगना है। तो
तो मेरा ये क्लिप निकाला, फिर मुझे कहते हैं कि आप लोगों को कहते हैं कि कत्ल कर दें। तो मैंने कहा लोगों को कत्ल करें? तो मेरा ईद का खुतबा निकाला पिछले साल ईद उल फितर का। तो उसमें चूंकि वो फैसलाबाद में रमज़ान में एक औरत ने नबूवत का दावा किया था, तो वो मैंने जुम्मे ईद का जो खुतबा था ना, चूंकि वो ईद पर 10,000 बंदा होता है वहाँ, मैंने फिर वहाँ जो था नमूसे रिसालत पर खुतबा दिया। तो उसमें मैंने ये हदीस पढ़ी, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। तो मुझे कहने लगा ये आप देखें लोगों को कह रहे हैं कि जी कत्ल कर दो। तो मैंने कहा ये मैं नहीं कह रहा, ये हुजूर कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हुजूर फरमा रहे हैं, ये तो हुजूर फरमा रहे, मैं नहीं कह रहा। उस वक्त एक सिपा साहबा का बड़ा मौलवी वहां बैठा था। मैंने कहा ये मौलाना मेरे मसलक के नहीं, इनसे पूछो इसका तर्जुमा क्या है। तो वो मौलवी झट से कहने लगा ये तो कानून है पाकिस्तान का, जो नबी की तौहीन करे उसे कत्ल कर दो। तो मैंने फिर डीपीओ से कहा, मैंने कहा डीपीओ साहब ये तो तुमने जुबान पर पाबंदी लगाई है ना, अगर इस तन से जान भी निकल गई ना तो मेरी तो कब्र, मेरा तो जिस्म भी, मेरी तो लाश भी पुकार कर कहेगी मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। ये तो सिर्फ जुबान की पाबंदी तुमने लगाई है। आप तवज्जो करें थोड़ी सी, मौजू और से और तरफ निकल जा रहा है। कौन क्यों नहीं बाकी निकले कुरान के लिए? इनका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। सान पता है वोट तुसा उन्होंने नहीं देने ते जलील भी तुसा इंज ही होना। हुण माशाअल्लाह जिन्हें लिया सी ना, मियाँ जदा आवेगा लग पता जावेगा, फिर लग नहीं गया पता, उन्हें थोड़ी कणक ही नहीं ली, लग नहीं गया पता, उन्हें थोड़ी गंदम ही नहीं ली। अब 27-2800 पर बिक रही है, लग गया ना पता, हालांकि आगे होर भी लगना है। वोट आपने इन्हीं लोगों को देने, जितना मर्जी हम आपके सामने तकरीर कर, आप कभी आलिम और सच्चे बंदे को सामने नहीं लेकर आए। आप उस वक्त यही कहेंगे जी मौलवियों का क्या काम है सियासत में? तो सियासत बदमाशों का काम है, सियासत जानियों का काम है, सियासत शराबियों का काम। और इसकी वजह यह है कि हम खुद सबसे बड़े मुनाफिक, हम में हर बंदा यह चाहता है कि इस्लाम को आना चाहिए, मगर जब इस्लाम को पर्ची देने की बारी आती है हम छलांग लगाकर दूसरी तरफ हो जाते। एक नाथ खान है जी, वो स्पेशल ब्रांच में लगा हुआ है हमारा अजीज, छोड़े पर नाम, वो कैदी नंबर 804 की तरफ बड़ी कर रहा था। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा शर्म कर, तू तो हुजूर की नात पढ़ता है, तुझे तो कम से कम हमारा साथ देना चाहिए। तो मुझे कहता है आपके आने में बड़ी देर है, आपके आने में बड़ी देर है, और जो बैरून मुल्क का दबाव है उसके बाद तो वैसे नहीं आप आ सकते। तो मैंने कहा ये कुरान तो कहता है तूतियुल मुल्का मिम्मन तशाउ, मुल्क अल्लाह अता फरमाता है। तुम्हारा अकीदा यह है कि अमेरिका अता करता है मुल्क? मुल्क तो अल्लाह अता फरमाता है, मालिक तो अल्लाह की जात है। हजरत मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह अलैह, आप नबी पाक को खत लिखा करते थे, और वो खत हजरत पीर सैयद मस्कीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये मजजूब थे मदीने के, उन्हें दिया करते। मैंने पीर सैयद मस्कीन शाह साहब की ज़ियारत की है, वो पर्दा कर गए 4-5 साल पहले, 5 कोरोना के आने से पहले 70 साल से मदीने में मुकीम थे, जज़ब की हालत थी। वो रोज़ाना हजूर की बारगाह में हाजिरी होती थी उनकी रूहानी तौर पर। वो मौलाना का खत हुजूर को पेश करते। आखिरी खत जो मौलाना अब्दुस्तार न्याजी ने हुजूर को लिखा वो क्या था? उन्होंने आखिरी खत में ये लिखा था कि या रसूल अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी कोशिश की है मगर पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं आ सकता। मौलाना ने कसम खाई थी कि मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगा जब तक मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं नाफिज हो जाए। फिर सारी जिंदगी उन्होंने शादी नहीं की थी। तो मौलाना ने आखिरी खत लिखा, हजूर मैंने सारी जिंदगी कोशिश की मगर पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं हो सकता। मैं उस मुल्क में नहीं मरना चाहता जिस मुल्क में निज़ाम ना हो, आपका निज़ाम ना, मुझे इजाज़त दीजिए मैं पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहता हूँ। मौलाना ने आखिरी खत जिंदगी का ये उनको दिया। पीर सैयद मस्कीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खत सरकार की बारगाह में पेश किया। हजूर ने मौलाना अब्दुस्तार न्याजी के खत का जवाब अपनी अंगुश्ते शहादत से तहरीर फरमाया। हजूर ने अपनी अंगुश्ते शहादत से वो जवाब जो था वो लिखकर अता फरमाया। और वो जवाब क्या था? आपने फरमाया था अब्दुस्तार न्याजी, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होना या ना होना ये मेरे अल्लाह की मर्जी पर है। निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होना या ना होना
ये मेरे अल्लाह की मर्जी पर है। जब मेरा अल्लाह चाहेगा निजाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाएगा। तुम्हारा काम कोशिश करना है, तुम्हारा काम कोशिश करना है, नाफिज करना या ना करना ये मेरे अल्लाह का काम है। तुम अपनी कोशिश में लगे रहो, तुम अपनी कोशिश में। तो हमारा काम है कोशिश करना। बोले नहीं आप हज़रात, हमारा काम है कोशिश करना। आगे वो मालिक की मर्जी है। कम से कम क़यामत के दिन जब हम हुजूर के सामने जाएं, हमसे पूछा जाए तू दीन के लिए क्या करके आया है, तो इतना तो कह सके कि जितनी हिम्मत थी वो सारी की सारी दीन को तख्त पर लाने के लिए लगा कर आया। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, ये भी जरूरी पैगाम है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। किसी ना किसी का बनना है कि कोई नहीं बनना? ऊंचा बोलो जरा। किसी ना किसी का तो बनना है ना है। एक तरफ वो हैं जिनके जलसे में औरतें नाचती हैं, एक तरफ हैं जो चोर और डाकू, एक तरफ वो हैं गाल मैं करन लगा हूं। किसी ने कहा था भी साढ़े वास्ते कट्टे ते मुर्गियां। क्यों जी? साढ़े वास्ते कट्टे ते मुर्गियां, पिंकी वास्ते सोने दा हार। वाह, वो कैदी नंबर 804। किसी ना किसी का तो बनना है ना। तुसा नवाज शरीफ के नारे लगाने हैं या जरदारी के या इमरान खान के, लगाने तो है ना किसी न किसी। मगर कब्र में इन्होंने नहीं आना, कब्र में आमना के लाल ने आना है, क़यामत में भी हुजूर ने काम आना है। हाँ, बनना तो है। उनके बन जाओ जिन्होंने अपना नारा नहीं लगाया। हमारे बाबा जी ने कहा था कोई हमारा नारा ना लगाए, ना किसी पीर का नारा लगेगा, ना मौलवी का नारा लगेगा। नारा लगेगा तो फिर सब सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगेगा। और जिनका नारा लगाना भी आखिरत है, जिनका नारा लगाना भी सवाब है। बहरहाल तवज्जो कीजिएगा, ये जरूरी पैगाम था। बनना तो है किसी न किसी का। उनके बनो जो तुम्हें मुस्तफ़ा से मिला देते हैं, उनके मिलो जो तुम्हारे गले में हजूर का पट्टा डालते हैं, उनके बनो जो तुम्हारी औलाद को अपने नारे नहीं सिखाते, नारा सिखाते हैं तो हुसनैन के नाना का नारा सिखाते हैं। जो तुम्हारी औलाद को ख़त्म नबूवत का मुजाहिद बनाते हैं, जो तुम्हारी औलाद को नामूस रिसालत का पहरेदार बनाते हैं। इज्जत इसी में है जो ख़त्म नबूवत का चौकीदार बने। हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, सुनो, जो ख़त्म नबूवत का काम करता है मदीने वाला उसके कंधों पर अपने हाथ रख देता है। हजूर उसके कंधे पर अपना हाथ रख देते हैं। जो हजूर की खत्म नबूवत का काम बनता है, खत्म नबूवत के चौकीदार बनो, नामूस रिसालत के पहरेदार बनो। आज अमेरिका क्यों इन मदारस का दुश्मन है, क्यों मस्जिदों का दुश्मन है? उसे तारक जमील के इस्लाम से खतरा नहीं है कि जिस इस्लाम के अंदर सिर्फ तबलीग हो और नमाजें पढ़ो और किसी को कुछ ना कहो, उसे खतरा है तो खादम हुसैन रिजवी वाले इस्लाम किसे है कि जिस इस्लाम जो गैरत का दर्स देता है, जो जिहाद का दर्स देता है, वो क्यों कुरान को बार बार नजर आतिश करते हैं? इसलिए कि इसी कुरान ने कहा, या अय्युहन नबिय्यो जाहिदिल कुफारा वल मुनाफिकीना वगलुज़ लहम। ऐ महबूब उठिए, काफिर और मुनाफिकों के खिलाफ जिहाद कीजिए। उन्हें खतरा इस कुरान की तालीमात से है। वो इसलिए इस कुरान को नजर आतिश करते हैं कि ये कौम कुरान को भूल जाए, इन्हें कुरान में जिहाद का दर्स भूल जाए। मगर उन्हें पता नहीं है ये कौम मोहम्मद बिन कासिम की वारिस है, ये कौम महमूद गजनवी की वारिस है, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की वारिस है, ये कौम गाजी लमदीन शहीद की वारिस है, ये मुमताज कादरी की वारिस है। ये मर तो सकते हैं लेकिन अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकते। क्या बात है जी उलमा साहब, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार यार। तवज्जो कीजिएगा, सारी जिंदगी मिलाद भी कराया, 11वीं भी कराइया, उर्स भी कराए, खत्म भी दिलाए, मगर जब हजूर की इज्जत की बारी जाए तो दूसरी तरफ चला जाए। हजूर को तेरे मिलाद की क्या जरूरत है? हजूर को तेरे खत्म और तेरी 11वीं की क्या जरूरत है? जी मैं भी मिलाद कराता हूं, मिलाद कराए और वोट खत्म नबूवत पर धक्का मारने वालों को दे, नारे खत्म नबूवत के डाकुओं के लगाए।
हजूर को तेरे जैसे आशिक की क्या जरूरत है? हजूर को नहीं चाहिए वो आशिक। हजूर को तो वो आशिक प्यारा लगता है कि जिसका तन भी मदीने वाले के लिए हो, मन भी मदीने वाले के लिए हो। हजूर मस्जिद में तशरीफ फरमाया, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है हजूर घर तशरीफ फरमाया, हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु आए। अब वो आए और आकर वो मिंबर पर चढ़ गए। किस मिंबर पर? हुजूर के मिंबर पर नहीं। हुजूर के मिंबर पर तो सिद्दीक भी नहीं बैठे। बोलना बिल्कुल नहीं तुसा। उस मिंबर पर नहीं जिस पर हुजूर बैठते थे। हसन बिन साबित के लिए हुजूर ने अलहदा से मिंबर रखवा रखा था। हजरत हसन मिंबर पर खड़े हो गए। खड़े होकर हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु आवाज ऊंची थी, उन्होंने पुकार कर हुजूर के दुश्मनों को मुखातिब करते कहा, ओ मेरे नबी के दुश्मनों, तुम मेरे नबी की बेअदबी करके और मेरे नबी के लिए इस तरह के लफ्ज समझकर तुम समझते हो कि हम चुप रहेंगे। तो फरमाया, सुनो, अना व अबी व इतरती, मैं मेरा बाप, अना व अबी व जद्दी व इतरती ही, मैं मेरा बाप मेरा दादा, हमारी सारी इज्जतें हुजूर की इज्जत पर कुर्बान है। हजूर घर है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हसन ने ये मिंबर पर खड़े होकर जब पुकारा, हजूर ने जब आवाज मुबारक सुनी ना, महबूब यकदम उठकर खड़े हुए। हजूर ने चादर कंधे पर रखी, हाथ में असा पकड़ा, हजूर मस्जिद में आए और मस्जिद में आकर ना हजूर हसन के सामने खड़े हो गए। और हजूर ने जब हसन को देखा ना तो हजूर ने फरमाया, बल्ले बल्ले ओ हसन। जब हजरत हसन ने हजूर की इज्जत की बात की ना, हजूर ने कहा बल्ले बल्ले हसन। हजूर ने फरमाया, हसन सुन, जब तक तू अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत का दिफा करता रहेगा, जिब्रील तेरी मदद करता रहेगा। तवज्जो करना, तवज्जो। ये साहबा का अकीदा है, ये साहबा का अकीदा है। हजूर के सहाबी हैं। हजूर तबूक की जंग पर तशरीफ ले जा रहे थे, सख्त बीमार थे, नबी पाक तीमारदारी के लिए आए। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने देखा हालत नाजुक थी। हजूर ने कहा, अच्छा हम जा रहे हैं, तो बस हम तुझे देखने आए थे और तुम अल्लाह के हवाले। ये कहकर हजूर जाने लगे ना हजूर ने जब उन्हें पूछा, देखा उनका, हजूर ने कहा, अच्छा हम जा रहे हैं तो तुम अल्लाह के हवाले। जब हजूर उठकर जाने लगे, उन्होंने कहा, हजूर मेरी एक अर्ज सुन। नबी पाक ने फरमाया, बोलो क्या? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मुझे साथ ले जाए, आप मुझे अपने साथी बिस्तर, साहबी बिस्तर पर है, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त। उनका हजूर मुझे अपने साथ ले जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू लड़ नहीं सकता, तलवार नहीं चला सकता, तीर नहीं चला सकता, हत्ता के तू खड़ा भी नहीं हो सकता, तो हम तुझे अपने साथ ले जाकर क्या करें? तो उनकी आंखों में ना आंसू जारी। उनका, या रसूल अल्लाह, मैं जानता हूं कि मैं लड़ नहीं सकता हूं, मैं तलवार नहीं चला सकता हूं, मैं तीर नहीं चला सकता हूं, मगर हुजूर अगर मैदान जंग में किसी दुश्मन ने आपकी तरफ तीर फेंका, वो मैं अपने सीने पर तो खा सकता हूं ना, मैं अपने सीने पर तो खा सकता हूं, मुझे अपने साथ। इतना कहा ना, हजूर की आंखों से आंसू जारी हो। हजूर ने फरमाया, हमने तेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया, हमने तेरी मोहब्बत को, अब हम जाते हैं। ये कहकर हजूर फिर उठकर चलने लगे ना, उन्होंने फिर पीछे से पुकार कर कहा, हजूर मेरी ये कर्ज सुन लीजिए। नबी पाक वापस पलटा। हजूर ने फरमाया, क्या बात है? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे साथ तो नहीं लेके जाते हैं ना, तो फिर वादा करें, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा आप पढ़ाएंगे, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा। एक लम्हे के लिए हजूर खामोश हुए। दूसरे लम्हे हजूर ने फरमाया, अच्छा मैं वादा करता हूं तेरा जनाजा मैं मोहम्मद पढ़ाऊंगा। नबी पाक तशरीफ ले गए। जब जंग जोरों पर थी ना, तो कुछ सहाबा दौड़ते हुए हजूर के खैमे में, और इसकी, या रसूल अल्लाह, यहूदियों ने कोई जादू किया, ईसाइयों ने कोई चीज हवा में उड़ती हुई आ रही है। जब ये कहा ना, तो नबी पाक अपने खैमे से बाहर तशरीफ लाए, और जब आसमान की तरफ देखा तो हुजूर ने साहबा से फरमाया, तुम्हें उड़ती हुई चीज तो नजर आ रही है, मगर तुम्हें आगे आगे उसके जिब्रील नजर नहीं आ रहा, तुम्हें आगे आगे जिब्रील नजर नहीं आ रहा। हजूर ने फरमाया, मेरे सहाबी का
विसाल हो गया। मैंने वादा किया था उसके साथ कि तेरा जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, वो फौत हुआ है। फरिश्ते उसकी चारपाई उठाकर मैदान तबूक में ला रहे हैं। हजूर के बनकर तो देखो, हजूर के होकर तो देखो। सारी जिंदगी इनके नाम नारे लगाए, ये तुम्हें जानते नहीं है। उनका नारा लगाओ जिन्होंने कब्र में भी तेरे काम आना है और हशर में भी तेरे काम आना है। मगर नारा लगाना है तो अंदर और बाहर से एक जैसा नारा लगाना है। ये नहीं 5 साल लब्बैक के जलसे भी अटेंड करो, लब्बैक के नारे भी लगाओ, और जब पोलिंग का देना है तो फिर मोहरें और निशान पर लगती रहे। तू हमारी नजरों से तो छुप सकता है, मगर मदीने वाले की नजरों से नहीं छुप सकता। तो हमें तो धोखा दे सकता है, मगर अल्लाह के रसूल को धोखा नहीं दे सकता। तो हमारे साथ तो बेवफाई करके छुप सकता है, मगर उनके साथ बेवफाई नहीं कर सकता जो तेरे दिल की धड़कन भी जानते हैं, जो तेरे दिल के इरादे भी जानते हैं, जो तेरे दिमाग में आई हुई हर बात भी जानते हैं। तवज्जो करना, यह जरूरी पैगाम था। इसके बाद तकरीर की कोई जरूरत नहीं है, मगर चूंकि उन्होंने जलसा रखा हुआ है और जो मौजू मैंने शुरू किया उससे वफा करना भी मेरे जिम्मे है। अब मैं अर्ज कर रहा था, यहां नमाज का वक्त आ गया, जोहर का। हजूर ने मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाना शुरू की। ये 10 सहाबा की जमात पीछे है। हालत नमाज में 3 मरतबा आसमान की तरफ देखा। अल्लाह ने हालत नमाज में कुरान नाजिल किया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। हम बार बार चेहरा अनवर उठाना देख रहे हैं। फला नवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। क्यों सर उठाया था? दिल में ख्याल था काश मेरे बाप इब्राहिम वाला काबा किबला बन जाए। अल्लाह ने हालत नमाज में कुरान नाजिल करके कहा, महबूब न मशरिक से गरज है, न मगरिब से, न शुमाल से, न जनूब से, हमें तो तेरी रजा से गरज है। जिधर दिल करता है रुख तुम बदल दो, काबा हम बना देंगे। जिधर दिल करता है रुख तुम बदल दो, जिधर दिल करता है रुख तुम बदलो, काबा हम बना देंगे। जब ये नमाज, हालत नमाज में कुरान की आयत नाजिल हुई ना, तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, मैं ये नमाज पूरी कर लूं। फरमाया ना 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 ना, अगर नमाज पूरी करके रुख बदलोगे तो फिर तेरी शान का कैसे पता चलेगा? अगर नमाज पूरी करके रुख बदलोगे तेरी शान का कैसे पता चलेगा? प्यारे, अब नमाज बाद में पूरी होगी, तेरी मर्जी पहले पूरी की जाएगी। अब तवज्जो करना, इस तरफ रुख है, हजूर नमाज पढ़ा रहे हैं। तीसरी रकात में मुस्तफ़ा मुड़कर चले, सब चीर कर हजूर दूसरी तरफ आ गए। रुख काबे की तरफ किया, वो 10 के 10 एड़ियों पर घूम गए। नमाज खत्म हो गई। उन्होंने कोई नहीं पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कोई नहीं पूछा क्या हुआ है। यहाँ तो कारी जमील साहब 3 आयतां ज्यादा पढ़ दें ना मगरिब दी नमाज या इशा दी ते सलाम फेर दे, बंदे आंदे मौलवी जी तबीयत ठीक है जो नमाज लम्मी कर छड़ी। वहां काबा बदला है, काबा। किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ। एक ने कोनी मारी है हजरत अली से। उन्होंने कहा क्यों मुड़े हो? उन्होंने कहा उस्मान को मुड़ते हुए देखा। ए उस्मान तुम क्यों मुड़े? उन्होंने कहा मैंने उमर को मुड़ते देखा। ए उमर तुम क्यों मुड़े? उन्होंने कहा मैंने सिद्दीक को मुड़ते देखा। उन्होंने कहा सिद्दीक तुम क्यों मुड़े? उन्होंने कहा मां यार नू तकदा सा, मां यार नू तकदा सा, जिदे यार मुड़े ओदे असा भी मुड़ गया। अल्लाह ने जिब्रील से कहा फौरन जा मेरे नबी को सलाम दे, और सलाम देकर कह कि आदम से ईसा तक किसी पैगंबर के सहाबी को दुनिया में जन्नत की बशारत नहीं है। इन 10 का तो अभी ऐलान करना ये जन्नती हैं। तो ये अशरा मुबशरा वाले 10 का किसने बतलाया? ऊंची आवाज होनी चाहिए। अल्लाह आप सबको मदीने ले जाए। आप हजूर के दर से सलाम पेश करके निकलें तो सामने जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी में दाखिल हो तो दरवाजे के पहले सज्जे हाथ, दाएं हाथ पर पहली जो मज़ार शरीफ है वो सैयदा ज़हरा पाक की है। उनके कदमों में 4 इमाम लेटे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, और साथ ही हजूर के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की कब्र है। ये ज़हरा पाक की कब्र के साथ एक चबूतरा है। यहाँ हजूर की 3 बेटियाँ आराम फरमाए, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम। इसके साथ एक चबूतरा है, वहाँ हजूर की 9 बीवियाँ आराम फरमाए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा, हजरत सैयदा हफ्सा, हजरत जनाब उम्मे सलमा, हजरत ज़ैनब बिनते खजीमा, हजरत ज़ैनब बिनते हजश, हजरत मारिया कप्तिया, हजरत मैमूना और खतीजा, ये तो मक्के में दोनों। बाकी 9 बीवियाँ हजूर की यहाँ
जलवा फरमा है। इसके साथ अहाते के अंदर हजूर के भाई हजरत अकील इब्न अबी तालिब मौला अली के भाई हजूर के चचाजाद भाई उनकी कब्र है, अब्दुल्ला बिन जाफर की कब्र है। दरमियान में रास्ता है, रास्ते के इधर एक ही प्लाट है खाली, जितना यह आपका मदरसा है इससे बड़ा ही होगा, उसमें एक ही कब्र है, बाकी पानी के कूलर लगे हैं, सबसे ज्यादा कबूतर वहां बैठते हैं। पूछो ये किसकी कब्र है, वो आपको नहीं बतलाएंगे, हम आपको बतलाएंगे। ये किसकी कब्र है, ये मालिक बिन सन्नान की कब्र है। कौन था मालिक बिन सन्नान? हजूर का सहाबी था। ओहद की जंग में जब हजूर जख्मी हुए, खोद के कड़े रुखसारों में धंस गए, वो निकलते नहीं थे। इसने अपने सामने के दांतों से जब ये कड़े निकाले तो सारे दांत टूट गए, खून का फवारा निकला। मालिक बिन सन्नान ने हजूर के रुखसार पर रखकर हजूर के खून को चूस लिया। जब अपने होंठ हजूर के रुखसार से हटाए तो सरकार ने मैदान ओहद में कुल सहाबा से मुखातिब होकर कहा, लोगों जिसने जन्नती को देखना है वो मालिक बिन सन्नान को देख ले, जिसने जन्नती को देखना है वो मालिक बिन सन्नान को देख ले। हजूर यहां से ऊपर पहाड़ की तरफ चले, खून मुबारक बह रहा था, आपके जोड़े मुबारक खून से तर थे। पत्थर पर चढ़ने लगे तो पांव मुबारक फिसलने लगा। अबू सईद खुदरी दौड़े, अपना कंधा आगे करके कहा मेरे कंधे पर कदम रख कर चढ़िए। हजूर ने एक कदम अबू सईद के कंधे पर रखा, दूसरा कदम पत्थर पर रखा, और जब पहाड़ पर चढ़े तो मुड़कर कहा, लोगों जिसने जन्नती को देखना है वो अबू सईद खुदरी को देख ले। मैं किस किस सहाबी के बारे में बतलाऊं कि उसे कहा ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती, ये जन्नती। पहले उम्मती का भी बताया, अशरा मुबशरा का भी बताया, इनका भी बताया, फिर आखिरी उम्मती का भी बतलाया, आखिरी उम्मती का भी बताया। रवायत करने वाले का नाम है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु, जिसे रसूल ने फरमाया था आसमान का हर फरिश्ता तुझसे मोहब्बत करता है, सुभान अल्लाह ऊंची, जमीन का हर शैतान तुझसे हसद करता है। तो जिस रास्ते पर आ जाए शैतान वो रास्ता ही छोड़ जाता है। जब से उमर ने 20 पढ़ाई है ना, शैतान 20 पे आया ही नहीं है। जब से हजरत उमर ने तरावियां 20 पढ़ाई है ना, शैतान 20 पे आया नहीं है। जब से हजरत उमर ने फैसला दिया ना 3 तलाकें 3 ही है, शैतान 3 तलाकों पे आया ही नहीं है। फरमाया जिस रास्ते पर तू आ जाए शैतान वो रास्ते ही छोड़ जाता है। वो उमर फरमाते हैं नमाज फजर का वक्त था, मुस्लिम और बुखारी की मुत्तफिक हदीस है। फरमाते हैं हजूर फजर की नमाज के लिए तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाकर हजूर ने साहबा की तरफ रुख किया मगर कलाम ना किया, यहां तक के जोहर का वक्त हो गया। फजर से जोहर तक कितने घंटे हैं? 8 बल्कि 9। आजकल कितने बजे हो रही है जी फजर आपके यहाँ? 5 बजे। हमारे यहाँ भी यही टाइम है, ऐसे 2-3-4 मिनट के अजान में फर्क होता है। 4:45, 5, 4:50 पे। और जोहर कितने बजे हो रही है? 2 बजे। 5 और 7 12 और 2 घंटे और 9 घंटे। हजूर खामोश है, साहबा हाथ बांधे चुप बैठे हुए हैं, सर गुछा। 9 घंटे मुस्तफ़ा चुप रहे। बिलाल ने उठकर जोहर की अजान पढ़ी है, हजूर ने जोहर की नमाज पढ़ाई है, फिर साहबा की तरफ रुख किया मगर कलाम नहीं किया, यहां तक के असर का वक्त हो गया। 2 बजे जोर होना तो 5:15 5:30 बजे असर हो रही। जब असर का वक्त करीब हुआ तो हजरत उमर रदी अल्लाह ने फरमाते हैं अचानक हजूर खिलखिलाकर मुस्कुराती। आज जैसे हजूर के मुस्कुराने पर खुशी हुई है उसे मुस्कुराकर बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। कहते हैं अचानक हजूर खिलखिलाकर मुस्कुरा दिए, मुझसे रहा न गया, मैं उठकर खड़ा हुआ। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आपके दांतों को इसी तरह मुस्कुराता हुआ रखे, सुबह से लेकर अब तक आप खामोश रहें, अब अचानक आप खिलखिलाकर मुस्कुरा दिए। हजूर इस खामोशी की वजह क्या है, ये मुस्कुराने का सबब क्या है? तो हजूर ने फरमाया ए उमर, जब हमने फजर पढ़ाकर तुम्हारी तरफ रुख किया ना तो अल्लाह ने क़यामत का मैदान मेरी आंखों के सामने कर दिया। सुबह से लेकर अब तक मैं अपनी उम्मत का हिसाब होते हुए देखता रहा, यहां तक कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो गई। ओए जन्नतियों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अभी भी तुम्हें शक है कि जन्नत में नहीं जाना? फरमाते सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो गई, सिर्फ एक बंदा जहन्नम में रह गया। वो जहन्नम के किनारे पर था, उसने सर निकाल कर बाहर देखा, उसे एक झाड़ी नजर आई। उसने सोचा मैं जन्नत में तो नहीं जा सकता, मुझे झाड़ी तक तो जाना चाहिए। ए उमर, उसने आसमान की तरफ मुंह किया, उसने कहा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सत्तार हो, गफार हो, सत्तार हो, गफार हो, और शानें इतनी हैं
जिसकी कोई हद ही नहीं, और करम इतना है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और रहमत इतनी है जिसका किनारा ही कोई नहीं है। पूरी उम्मत जन्नत में चली गई है, सिर्फ मैं जहन्नम में रह गया हूं। मेहरबानी फरमा, मुझे जन्नत में तो जाने नहीं देता, मुझे जन्नत में तो जाने नहीं देता, इस झाड़ी के नीचे तो जाने दे। अल्लाह ने कहा वादा कर, अगर तू और कुछ ना मांगे तो तुझे वहां जाने देते हैं। उसने कहा ठीक है, पक्का वादा हो गया, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इसे जहन्नम से निकालो, झाड़ी के नीचे कर दो। हजूर फरमाते उन्होंने झाड़ी के नीचे कर दिया। कुछ देर झाड़ी के नीचे बैठा रहा, तबीयत बेकरार हुई। हम तो शहरी लोग हैं, अब जट बंदे हैं, झाड़ी जितनी भी घनी हो उसकी छांव ठंडी नहीं होती। थोड़ी देर बाद तबीयत बरकरार हुई, सर उठाकर देखा, उसे एक झाड़ी छोटा सा दरख्त नजर आया। उसने सोचा मैं जन्नत में तो जा नहीं सकता, मुझे वहां तक तो जाना चाहिए। हजूर फरमाते हैं फिर आसमान की तरफ मुंह किया, कहने लगा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सतार हो, गफार हो, शाने इतनी है ला मिसल लहू वला मिसाला लहू। करम इतना है कि जिसकी हद कोई नहीं, रहमत इतनी है कि जिसका किनारा ही कोई नहीं है। मैं कमीना सा बंदा हूं, अगर यहां से उठकर वहां चला जाऊं तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी। अल्लाह ने कहा बड़ा झूठा है, अब तूने वादा किया था मांगूंगा कुछ नहीं, और अब तू मांग रहा है। उसने कहा मुझे बस वहां जाने दे। अल्लाह ने कहा वादा कर, अगर कुछ ना मांगे तो तुझे वहां जाने देते हैं। उसने कहा ठीक है, पक्का वादा हो गया। हजूर फरमाते हैं अल्लाह ने इजाजत दी, फरिश्तों ने उसे वहां बिठा दिया। थोड़ी देर गुजरी, नजर उठी, एक बड़ा दरख्त नजर आया। उसने सोचा अब मैं जन्नत में तो जा नहीं सकता, मुझे वहां तक तो पहुंचना चाहिए। फिर आसमान की तरफ मुंह किया, कहने लगा रहमान हो, रहीम हो, करीम हो, सतार हो, गफार हो, शाने इतनी है जिसकी हद कोई नहीं, करम इतना है जिसकी इंतहा कोई नहीं, फजल इतना है जिसका किनारा ही कोई नहीं। मैं कमीना सा बंदा हूं, यहां से उठकर वहां चला जाऊं, तेरे फजल में कौन सी कमी आ जाएगी। अल्लाह ने कहा बड़ा ही झूठा और वादे खिलाफ है, बार बार वादा करता है, लिहाजा वादा कर, अगर इसके बाद कुछ ना मांगे तो जाने देते हैं। उसने कहा पक्का वादा हो गया। हजूर फरमाते अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों ने वहां से उठाकर बड़े दरख्त के नीचे बिठा दिया। फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी ना, उसने नजर उठाई, उसे जन्नत की दीवार नजर आई। उसने सोचा मैं अंदर तो जा नहीं सकता, मुझे दीवार तक तो पहुंचना चाहिए। लो जी, इनकी चुप से अंदाजा बंजा जड़ा ना 56 चक दई आई। उसने कहा मैं अंदर तो जा नहीं सकता, मुझे दीवार तक तो पहुंचना चाहिए। हजूर फरमाते हैं आसमान की तरफ मुंह किया, कहने लगा तू सारी कायनात का सबसे बड़ा रब है और मैं सबसे गया गुजरा हूं, मेहरबानी कर, मुझे अंदर तो जाने नहीं देता, दीवार तक तो जाने दे। अल्लाह ने डांटा, अल्लाह ने झिड़का। जब झिड़क लिया, अल्लाह ने कहा वादा कर और कुछ नहीं मांगेगा। उसने कहा पक्का वादा, कुछ भी नहीं मांगेंगे। अल्लाह ने कहा इसे दीवार के साथ बिठा दो। हजूर फरमाते फरिश्तों ने उठाया, उसे दीवार के साथ बिठा दिया। जब दीवार के साथ बैठा ना, कुछ देर गुजरी, अंदर जनती हम कलाम हुए, उनकी आवाज़ कानों में आई ना। उसने सोचा मैं अंदर तो जा नहीं सकता, मुझे ऊपर चढ़कर तो देखना चाहिए अंदर क्या हो रहा है। हजूर फरमाते हैं आसमान की तरफ मुंह किया, कहने लगा रब्बुल अर्श हो, रब्बुल मलाइका हो, रब्बुल अंबिया हो, फरिश्तों का रब है, मलाइका का रब है, नबियों के रब है। मैं पूरी उम्मत में गया गुजरा हूं, सारी उम्मत जन्नत में चलेगी, एक मैं रह गया, मेहरबानी कर, मुझे अंदर तो जाने नहीं देता, ऊपर चढ़कर तो देखने दे अंदर क्या हो रहा है। अल्लाह ने डांटा, अल्लाह ने झिड़का, बड़ा कमीना है, वादा खिलाफ है, बार बार वादा तोड़ता है। जब झिड़क लिया तो अल्लाह ने उसे फरमाया अच्छा ये बतला, अगर हम तुझे इतनी जन्नत दे दें जितनी हमने जमीन बनाई थी, फिर तो हमसे कुछ नहीं मांगेगा। अच्छा, जिन्हें शक है ना अल्लाह नहीं दे सकता वो चुप रहे, जिन्हें पक्का है दे सकता है वो सुभान अल्लाह बोल सकता। अल्लाह फरमाया अगर इतनी जन्नत दे दूं जितनी हमने जमीन बनाई थी, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। अब ये क्या नाम है जी, 56 है, 56 एम के एम 56 एम, सिर्फ एक ही एम है ना, ठीक है 56 एम। ये 56 एम में एक बंदे ਨੂੰ कोई ਮੰਗਿਆ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ कोई बंदा आके ਤੈਨੂੰ एक्सेल ही ले देवीए, ਤੈਨੂੰ हुंडई ले देवीए, उसने आगे से क्या कहना, उस आखना इतने मंगਿਆ साइकिल कोई नहीं देंदा, तू आना तेन एक्सेल ही ले देवीए, मेरी इज्जत नहीं कर दे, मेरा मजाक तो ना उड़ाओ। जब अल्लाह ने हजूर फरमाते उस बंदे से कहा ना अगर इतनी जन्नत दे दूं जितनी जमीन बनाई थी, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। वो सोचा पहले तो इतने तक कपड़ा नहीं कोई ना देंदा ही, हूं जे पड़ गया तो फिर फरमाते इतनी जन्नत। हजूर फरमाते उमर, उसने आसमान की तरफ मुंह किया,
उसने कहा तू है कायनात का सबसे बड़ा रब और मैं हूं पूरी उम्मत में सबसे गया गुजरिया। इतनियां शाना ले रब होके कमीने नाल मजाक तो नहीं करीदा ना, इतनी शान वाले रब होके कमीने नाल मजाक तो नहीं करीदा। हजूर फरमाते उमर जब उसने ये बात की ना तो मेरा रब वहां मुस्कुराया है, मैं मोहम्मद यहां मुस्कुरा दिया। मेरा रब वहां मुस्कुराया है, मैं मोहम्मद यहां मुस्कुरा दिया हूं। जाग रहे हैं आप हजरात, होश में हैं? नहीं, आवाज सारे नहीं बोले, तवज्जो है आपकी? है? ये वाकया कब होना है जी? मैं जरा उच्चा सुनना तो जोर नाल बोलिया जी जरा। ये वाकया कदन होना? क्यामत, क्यामत के दिन नहीं, क्यामत वाले दिन तो नहीं। क्यामत वाले दिन तो जन्नतियों और जहन्नमियों में फैसला होना है। फिर जन्नती जन्नत में और जहन्नमी फिर हुजूर अल्लाह की बारगाह में सजदा करके अर्ज करेंगे मेरी उम्मत के कुछ लोग जहन्नम में, मेहरबानी फरमा। अल्लाह फरमाएगा जाइए जिनके दिल में चने के दाने के बराबर भी ईमान है उन्हें भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाइए। हजूर फरमाते हैं ये थे उन चुप हो पर उसे बोलना पैना तो। हजूर फरमाते हैं हम जाएंगे जिनके दिल में चने के बराबर ईमान होगा उनको निकालेंगे जन्नत में ले जाकर उन्हें हौजे कौसर की नहर से नहलाएंगे। काली चमड़ी उतर जाएगी, नीचे सुनहरी चमड़ी निकलेगी, उन्हें जन्नत में छोड़ूंगा। फिर अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करूंगा। अल्लाह फरमाएगा महबूब कैसे आए हो? उम्मत कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में चने के दाने से भी कम ईमान है। अल्लाह फरमाएगा जाइए जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसे भी निकाल कर जन्नत में ले जाइए। हजूर फरमाते हैं जाऊंगा राई के दाने के बराबर भी जिनके दिल में ईमान होगा उन्हें निकाल कर ले जाऊंगा। हजूर फरमाते हैं उनको ले जाऊंगा फिर उन्हें नहलाऊंगा, काली चमड़ी उतर जाएगी, नीचे सुनहरी चमड़ी निकलेगी, उन्हें जन्नत में छोड़कर फिर आकर सजदा करूंगा। अल्लाह फरमाएगा महबूब कैसे आए हो? अर्ज करूंगा अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में राई के दाने से भी कम ईमान है। अल्लाह फरमाएगा महबूब सरे अनवर उठा जिसने पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है उसे भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाइए। तवज्जो करना, तवज्जो। ये जब इन लोगों को जहन्नम में डाला था तो किसने इन्हें डाला था जहन्नम में? अल्लाह ने डलवाया था। डाला किसने था? बोलो। फरिश्तों ने। ऊंचा बोलो जरा। तो जब निकालने की बारी आई तो फरिश्तों को क्यों नहीं कहा कि जाकर निकालो? फरिश्तों से क्यों नहीं कहा निकाल लो उनको? हजूर को क्यों भेजा? जब डलवाया फरिश्तों से था तो निकलवाया भी फरिश्तों से जाता। महबूब से फरमाते आप ठहरिए ये ले आते निकाल कर, मगर हुजूर को क्यों भेजा? आपको क्यों भेजा कि आप निकाल कर लाए? इसलिए कि अगर फरिश्तों को भेजा जाता और उन लोगों को निकाला जाता तो वो सोचते कि शायद हमारी कोई नेकी काम आ गई है, शायद हमारा कोई अमल काम आ गया। फरमाया महबूब खुद जाओ ताकि उन्हें पता चले जहां नेकियां काम नहीं आती वहां मदीने वाला काम आता है। और फिर हजूर की यह भी शान वहां दिखलानी मकसूद थी। क्या कहा था? जिसके दिल में चने के बराबर ईमान है उसे निकाल लाइए। ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है। और बाबे बाऊ ने कहा था दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने, 14 तबक दिले दे अंदर, 7 जमीने और 7 आसमान, तंबू वांगर ताने हूं, सोइयो दिल दा मारम बाहू जेड़ा रम सजाने हूं। तो कहा जिनके दिल में चने के दाने के बराबर भी ईमान उन्हें निकाल लाइए। अल्लाह ने महबूब को शान क्या अता की है? ईमान का ताल्लुक दिल के साथ है। मैं नहीं बतला सकता कि आप में ईमान ज्यादा किसके पास है मगर किसके पास थोड़ा है। मगर हुजूर सिर्फ बंदों के चेहरे नहीं जानते हैं, हुजूर तो दिलों की बातें भी जानते हैं। तो कहा आप जाइए ने पता चले। तो मैं ये अर्ज कर रहा था क़यामत के दिन तो फैसला होना है। फिर जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, हजूर सारी उम्मत ले जाएंगे। इस एक को अल्लाह फरमाएगा रहने दीजिए, इसे हम अपने कर्म के जिम्मे लेंगे और अपने कर्म से भेजेंगे। ये वाकया क़यामत को नहीं होना, ये क़यामत के बाद होना है। गल्ला भी क़यामत तो बाद होनियां। उस बंदे की इस बात पर अल्लाह मुस्कुराएगा भी क़यामत के बाद। लेकिन तेरे और मेरे आका ने 1400 साल पहले सहाबा की मजलिस में मुस्कुरा कर अपनी उम्मत को बतलाया, मेरी उम्मत सुन
सुनो, जो हो चुका है मैं मोहम्मद वो भी जानता हूं, जो होने वाला है मैं मोहम्मद वो भी जानता हूं। जो हो चुका है मैं मोहम्मद वो भी जानता हूं, जो होने वाला है मैं मोहम्मद वो भी जानता हूं। ये हुजूर है। आखिरी उम्मती का बतलाया, आवाज नहीं आई। पहले का बतलाया, फिर आखिरी का भी, सारी उम्मत का भी। ऊंचा बोलो, बतलाया। मेराज की शब तशरीफ ले गए, वापस आके हजरत उमर से कहा तेरे महल में गए थे, फिर वहां तेरी जन्नत के एक बीवी वजू कर रही थी, फिर तेरी गैरत याद आई तो बाहर आ गया और सारे महल देखे, उम्मत को देखा, सारी उम्मतों को देखा, नबियों को नमाज पढ़ाई, तशरीफ ले आए। ये शान है हुजूर की। सबके बारे में बतलाया, फिर अपने बारे में भी बतलाया। और किसको बतलाया? मौला अली को बतलाया, यासूबुल उम्मा को बतलाया, उसको बतलाया जिसकी शान क्या थी। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इस लबनान के ईसाई ने एक किताब लिखी है जिसके अंदर उसने ये बात लिखी कि अली पाक ने अपनी जिंदगी में जितने भी फैसले थे वो इल्म की बुनियाद पर नहीं किए, हिकमत की बुनियाद पर किए। इल्म और चीज है, हिकमत। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इल्म होता है मगर वो हिकमत से खाली होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास इल्म नहीं होता लेकिन अल्लाह उन्हें फहम अता करता है, इदराक अता करता है। तो उसने कहा कि अगर अली कभी आ गए तो मैं हाथ भी चूमूंगा और पाऊं भी। उसे कहा किस बात पर? उसने कहा उनके फैसले सारे इल्म की बुनियाद पर नहीं थे, हिकमत की बुनियाद पर थे। पूछा गया वो कैसे? उसने एक फैसले का जिक्र किया। हजरत उमर का दरबार है, एक औरत 40 गवाह पे लेकर पेश हुई है और मुकाबले में एक नौजवान है। और दावा क्या है? नौजवान कहता है ये मेरी मां है। आज मदर डे मनाया जा रहा था ना, तो साड़ी कौम भी कमली हुई पई है। मैं जब 5 वक्त की नमाज में कहता हूं ना रब्बाना फिरली वली वालिदैया, मेरा तो हर दिन मदर डे होता है। ये अब ईसाइयों की और इन लोगों की तकलीद की जा रही। अब तवज्जो कीजिएगा, बस गुफ्तगू 10 मिनट के अंदर समेट लेंगे हम। 40 गवाह उस औरत ने पेश किए हैं कि मैं कवारी हूं। नौजवान कहता है ये मेरी मां है। औरत ये कहती है, 2 भाई 38 अहले मोहल्ला गवाह। जब मुकदमा हजरत उमर की अदालत में पेश हुआ और 40 बंदों ने गवाही दी, हजरत उमर ने फरमाया इस नौजवान को गिरफ्तार करके कैद खाने में डालो, जब तक इन 40 गवाहों की जांच पड़ताल नहीं हो जाती फैसला तब होगा। उस नौजवान को ले जाया जा रहा था, आगे से मौला अली आ रहे थे। उसने कहा या अली अदरिकनी, अल्लाह के लिए मेरी मदद कीजिए, मैं अल्लाह जामिन देता हूँ मैं झूठा नहीं हूँ, मैं सच्चा हूँ। आप पर मैं मामला क्या है? उसने कहा मामला ये है मेरे पास गवाह कोई नहीं। वो 40 गवाह लेकर आई है। जब अली पाक दाखिल हुए ना मस्जिद नबी में तो वो औरत निकल रही थी गवाहों के साथ। तो मौला अली ने उस औरत को देखा तो आपने बाकी 38 गवाहों से कहा कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उस औरत को और उसके दोनों भाइयों से कहा कि ज़रा वापस चलो। वापस लाए और आकर का अमीरुल मोमिनीन अगर इजाज़त हो तो मैं अली इनका फैसला ना करूं, मैं अली फैसला ना करूं। हजरत उमर ने फरमाया कि आप जैसे चाहे फैसला करें। आपने उस औरत से मुखातिब होकर कहा तेरा दावा यह है कि तू कवारी है, इसका दावा यह है कि ये तेरा बेटा है, तो क्या तू ये पसंद करती है कि अली शेर खुदा तेरा फैसला करे? अब औरत इनकार कैसे कर सकती थी? उसने कहा जी बिल्कुल आप मेरा फैसला करें, मुझे बात पसंद है। तो मौला ने मुस्कुरा कर कहा मैं काजी बनकर फैसला करूं या बाप बनकर फैसला करूं? मैं काजी बनकर फैसला करूं या बाप बनकर फैसला करूं? उसके पैरों से जमीन निकली। उसने कहा अगर मैंने कहा काजी बनकर करो तो अली तो वो है कि इसकी निगाह से जिब्रील नहीं छुपा। नहीं सुभान अल्लाह ऊंची बिल्कुल नहीं करनी। तो सा कहा था ना जिब्रील ने, बतलाइए जिब्रील कहां है? तो मौला ने शर्क गर्ब देखे, शमाल जनूब देखे, फिर अर्श तक देखा, फिर तातु सरात देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा यह सवाल करने वाला जिब्रील है, यह जवाब देने वाला जिब्रील है। तो जिसकी नजरों से जिब्रील न छुपा, ये छुप सकता था। उसने कहा नहीं आप बाप बनकर मेरा फैसला करें। मेरे लिए इससे बड़ी एजाज की बात क्या है
कि मेरा फैसला आप बाप बनकर करें। तो मौला मुस्कुराया, फरमाया बिल्कुल ठीक है। आपने फरमाया नौजवान नाम क्या है? उसने कहा नाम यह है। फरमाया कबीला क्या है? उसने कहा यह है। फरमाया खूबसूरत हो, जवान हो, कोई माल है? उसने कहा जी है। मौला ने अपने गुलाम कंबर से कहा घर जा और 400 दिरहम की थैली ले आ, और उसके दोनों भाइयों से कहा तुम ये बात बड़े वसूख से कहते हो कि तुम्हारी बहन कवारी है? उन्होंने कहा बिल्कुल हम इस बात पर गवाह हैं, हमारी बहन कवारी है। तो मौला ने कहा मैं ये 400 दिरहम के हक मेहर को मुकर्रर करके तेरा निकाह इस नौजवान से करना चाहता हूं बहैसियत बाप। तेरे इन भाइयों की मौजूदगी में क्या तुझे कबूल है? क्या तुझे कबूल है? औरत कदमों में गिरी। उसने कहा मौला कभी मां का निकाह भी बेटे से हो सकता है, कभी मां का निकाह भी बेटे से हो सकता है। तो सारे फैसले इल्म पर नहीं थे, हिकमत पर थे। तो उसे कहा जिसके बारे में कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। फरमाया अली सुन, सबसे पहले मैं मोहम्मद जन्नत में दाखिल होऊंगा, फिर मेरी फातिमा जन्नत में दाखिल होगी, फिर तुम जन्नत में दाखिल होगे, फिर मेरे हसन और हुसैन जन्नत में दाखिल होंगे। हम 5 तन सबसे पहले जन्नत में दाखिल किए जाए। हाँ, जिसे 5 तन के सबसे पहले जाने पर खुशी है उसे 5 उंगलियां हटाकर बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। हम 5 तन जन्नत में दाखिल होंगे। जब ये कहा तो मौला अली उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम 5 तन तो जन्नत में चले जाएंगे, तो वो जो हमारे चाहने वाले हैं वो कहाँ होंगे? वो जो हमारे चाहने वाले वो कहाँ होंगे? हजूर मुस्कुराए, आपने कहा या अली, जहां हम 5 तन होंगे वहां सारे 5 तन ही होंगे। जहां हम 5 तन होंगे वहां सारे। आखिरी हदीस सुन लें और गुफ्तगू मैंने समेट दी है। याद रखिएगा बाकी जितनी नेकियां ना वो आपको जन्नत में ले जाएंगी। बाकी नेकियां आपको कहां ले जाएंगी? जन्नत नमाज की, नमाज जन्नत की कुंजी, नमाज जन्नत में ले जाएगी। रोजा कहां ले जाएगा? और जनतियों बोलो, जो प्रोग्राम है तो बोलो, जबरदस्ती तो नहीं ले जाना ना। हज कहां ले जाएगा? ज़कात कहां ले जाएगी? ऊंचा बोलो, माँ बाप की खिदमत कहां ले जाएगी? कुरान की तिलावत कहां ले? हर अमल आपको जन्नत में ले जाएगा मगर हुजूर के दर्जे में नहीं। हर अमल जन्नत में ले जाएगा मगर हुजूर के दर्जे में नहीं। साहबा ने पूछा था या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपका मकाम कहां है, आपका दर्जा कितना ऊंचा है? मुस्कुरा कर कहा था जिस तरह तुम जमीन पर खड़े होकर आसमान के सितारों को देखते हो ना, इसी तरह अहले जन्नत मुझ मोहम्मद के मकाम को देखेंगे। हाँ जी ठीक है। फरमाया जिस तरह तुम जमीन पर बैठकर आसमान के तारों को देखते हो, अहले जन्नत इस तरह मुझ मोहम्मद के मकाम को देखेंगे। सारी नेकियां आपको जन्नत में ले जाएंगी मगर हुजूर के दर्जे में नहीं। एक अमल ऐसा है जो आपको हुजूर के दर्जे में ले जाएगा। नहीं, आवाज नहीं आई आप हजरात। एक अमल ऐसा है जो आपको हुजूर के दर्जे में ले जाए। अगर जाने का प्रोग्राम हो तो बता देते हैं, और अगर प्रोग्राम नहीं है तो जबरदस्ती तो कोई नहीं करनी ना आपको। अगर जाना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलें सुभान अल्लाह। ढीली है सुभान अल्लाह, जरा कड़कनी सुभान अल्लाह होनी चाहिए। तो है प्रोग्राम जाने का, दोनों हाथ उठाकर बोलें जाना चाहते हो हुजूर के दर्जे में। लो सुनो फिर वो अमल कौन सा है। हजूर मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, दोनों शहजादे कंधों पर थे। साहबा ने हजूर के कंधों पर जब हसनैन को देखा, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। हजूर ने जब देखा कि मेरे यार खुश होते हैं, आज तवज्जो करना, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रहा हुआ है। हमने 1400 साल बाद मैं उन हस्तियों का जिक्र कर रहा हूँ। यार उनका नाम सुन के कलेजा ठंडा होता है कि नहीं होता? 56 वालों, उनका नाम सुन के चेहरों पर रौनक आती है कि नहीं आती? उनका जिक्र हो तो आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं आते? 1400 साल गुजर गए, हमने हसनैन करीमैन को देखा नहीं। अच्छा, जिन्होंने देखा नहीं उन्हें इतनी मोहब्बत है, तो जिनके सामने सजदा लंबा हो रहा था उन्हें मोहब्बत कोई नहीं थी?
नहीं, हाथ दोनों उठाकर सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिनके सामने जुमे के खुतबे छोड़े जा रहे थे उन्हें मोहब्बत कोई नहीं थी। हजूर के दोनों कंधों पर दोनों शहजादे हैं। सहाबा ने देखा तो मुस्कुराने लगे। हजूर ने जब अपने यारों को खुश देखा फरमाया तुम मेरे बेटों को देखकर खुश होते हो। सुनो, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, इनके बाप अली से मोहब्बत की, इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की और इनके नाना मोहम्मद से मोहब्बत की, तो क़यामत के दिन मैं हाथ पकड़कर अपने साथ जन्नत में अपने दर्जे में लेकर जाऊं। सुभान अल्लाह। हर नेकी आपको जन्नत में ले जाएगी, मगर 5 तन की मोहब्बत हुजूर के दर्जे में ले जाएगी। 5 तन की मोहब्बत हुजूर के दर्जे में ले जाएगी। दर्जा क्यों ऊंचा है इनका? कभी ये भी सोचा है? इसलिए ऊंचा है कि इनका ताल्लुक कुरान के साथ है। हुजूर ने फरमाया था अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान। अली कुरान तेरे साथ है, तू कुरान के साथ है। क़यामत के दिन जब तू हौज़े कौसर पर आएगा तू अकेला नहीं होगा, कुरान उस दिन भी तेरे साथ होगा। कितना ताल्लुक इस घराने का कुरान के साथ है। फजर की अजान आई है, सैयदा की आंख लग गई है, सूरज शर्म से नहीं निकला है। हजूर ने मौला अली को घर भेजा है। अली पाक ने ज़हरा पाक को उठाया, चादर दुरुस्त करो ताकि सूरज निकले। इमाम हसन ने पूछा था माँ से, सारी रात नफल पड़े हैं, सुबह रोकर कहा है तेरी रात छोटी है, तेरे नबी की बेटी एक सजदे का हक नहीं अदा कर सकती, सारी रात नमाज पढ़ती हो, अम्मा कितने नफल पढ़ लेती हो? तो सैयदा की आंखों में आंसू है। उन्होंने कहा नफलों का तो नहीं मता, मगर कुरान मैंने कई एक रकात में ख़त्म किए। जबकि बाप की शान ये हो कि वो घोड़े की रकाब पर पैर रखें और दूसरी रकाब में कदम आए तो कुरान ख़त्म हो जाए। सुभान अल्लाह ऊंची बिल्कुल नहीं करनी तो सा। जिनके बाप की शान ये हो और माँ की शान ये हो, तो फिर हुसैन नेज़े पर चढ़कर कुरान क्यों ना पढ़ता? क्या बात। हुसैन नेज़े पर चढ़कर कुरान क्यों ना पढ़ता? जिनके खैमों से कुरान की तिलावत आती। अहले बैत ने उम्मत को बताया क्या? अहले बैत ने उम्मत को बतलाया कि अहले बैत कुरान से जुदा नहीं, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं। ये क्यों यहाँ कारी साहब खिदमत कर रहे हैं, मदरसा बना के आपके बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं? ये अहले बैत का पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान की फलां यूनिवर्सिटी बंद कर दो। यूरोप ने कभी मुतालबा नहीं किया फलां कॉलेज बंद कर दो। जब भी मुतालबा होता है दारिस के बारे में होता है, मसाजिद के बारे में होता है। क्यों? उन्हें खतरा इन मदरसों से है, उन्हें खतरा इन मस्जिदों से है। इसलिए कि इस्लाम की जब भी कोई बात करेगा वो कॉलेज से निकला हुआ ग्रेजुएट नहीं करेगा। इस्लाम की जब भी बात करेगा वो मदरसे से निकला हुआ आलिम या हाफिज करेगा। कुफर चाहता है कि ये मस्जिदें और मदरसे वीरान हो जाएं और हुजूर चाहते हैं कि ये मस्जिदें और मदरसे आबाद रहे। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं 56 वालों से, कुफर का साथ देना है या हुजूर का साथ देना है? हाथ खड़ा करें, ऊंचा करें, हुजूर का साथ दें। ऊंचे हाथ होने चाहिए। और इस अकीदे के साथ हुजूर देख रहे हैं आपको। हुजूर सिर्फ आपको देख नहीं रहे, आपकी आवाजें भी सुन रहे। फिर कुफर को राजी करना है या मदीने वाले को राजी करना? दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर। ये दाएं कंधे वाला भी लिखेगा कि तेरे नबी के नाम पर हाथ उठवाए जा रहे थे, इसने हाथ नहीं उठाया। फिर कुफर को राजी करना है या हुजूर को राजी करना है? नहीं, आवाज नहीं है, आपकी आवाज भी आनी चाहिए। कुफर को राजी करना है या हुजूर को राजी करना है? हाथ अभी नीचे नहीं करने, ऊपर रहने चाहिए आप। क्या कुफर को राजी करना है कि हुजूर को राजी करना है? पक्की बात है, हुजूर को राजी करना है, पक्की बात है। मैं हुणे फसा लेना तुहानू, जे ना भजना हाथ थले कर लो। जो कच्चे हैं वो हाथ नीचे कर लें, जो पक्के हुजूर के गुलाम है वो हाथ और ऊंचे कर ले। जो कच्चे हैं वो हाथ नीचे कर ले। अभी दौड़ जाना आप लोगों ने, मैंने फंसा लेना। आप पक्के हो? आवाज नहीं आई। पक्के हो? आवाज थोड़ी है। पक्के हो? गूंगे ना बनो, मुंह से बोलो पक्के हो। भागोगे तो नहीं, दौड़ोगे तो नहीं, देख लो। अभी भी भागना, हाथ नीचे कर लो। पक्के हो तो हाथ ऊपर ही हो। फिर पक्के हो? करोगे हुजूर को राजी? आवाज नहीं आई। करोगे सरकार को राजी? पक्की बात है, सच्ची बात है। लो अब हाथ नीचे करो। है आप में कोई बंदा जो 5000 रुपए इस मदरसे का इसलिए ऐलान करे कि मैंने हुजूर को राजी करना है? अब मैं देखता हूं कितने बंदे खड़े होना जी, हाथ नहीं खड़ा करना, खुद खड़े होना। एक बंदा सिर्फ, इतने बड़े मजमे में से 2 बंदे माशाल्लाह। 5 तन के नाम पर 5 तो होने चाहिए। अभी बैठे ना, अभी खड़े रहें आप। आपका खड़ा होना भी क़यामत के दिन आपकी बख्शिश का जरिया बनेगा।
दो बंदे खड़े हुए 5,000 वाले इतने बड़े मजमे में, सिर्फ दो बंदे, कम अज कम 5। आप भी खड़े हैं जी माशाल्लाह, 3 बंदे हो गए, 3 बंदे माशाल्लाह, 4 बंदे, नारे तकबीर। लो जी, ए हुसैन पाक दे नां ते आखिरी हसन पाक दे नां ते एक मुंडा खड़ा होया, तो हुण हुसैन पाक दे गुलाम चाहिए जिहड़ा 5,000 देवे। 4 बंदे हो गए, 5वां बंदा माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह जिंदगी दे। चलो 3,000 रुपया कौन देता है? लो जी, एक मन दाने दे छो तो भावें 3,000 दे छो, दाने तुहाडे 2700 दे विकने। उठो 3,000 रुपया माशा, खड़े होना जी, खड़े होना, जरा खड़े होना, अल्लाह आपको जिंदगी। 2 बंदे माशाल्लाह, 3 4 बंदे, सिर्फ 4 बंदे, कम अज कम 10 बंदे होने चाहिए, 10 बंदे, सिर्फ 4 बंदे खड़े हुए, 3,000 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं। उठे उठे, हिम्मत करें, हिम्मत करें। 4 बंदे खड़े हुए, 4 बंदे, 6 बंदे चाहिए और 3,000 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं। ये बात याद रखना, जो मदरसे वालों को नहीं देते ना, उनका पैसा हस्पताल वाले ले लेते हैं। हाँ, फिर 3,000 का अल्ट्रासाउंड भी कराना पै जाना। बचना है अल्ट्रासाउंड से तो यहाँ ऐलान कर जाओ। जो मस्जिदों मदरसों को नहीं देते ना, उनका पैसा पुलिस ले जाती है। जो मस्जिद मदरसों को नहीं देते, वकील ले जाते हैं पैसा। कचहरियों थानों से बचना, उठ के ऐलान करो। 3,000 रुपया मांगा सिर्फ अल्लाह के रसूल के दीन के लिए, कुरान की तालीम के लिए। 2 बंदे हो गए जी, 6, 4 बंदे और चाहिए, सिर्फ 3,000 रुपया। अभी सब ने कहा था मजदूर को राजी करेंगे। 3,000 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं, पूरा साल बच्चे कुरान पढ़ेंगे माशाल्लाह। 7 हो गया, 3 बंदे और चाहिए, 3,000 रुपया, सिर्फ 3,000 रुपया। हजूर ने इरशाद फरमाया था, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के सिवा किसी चीज का साया नहीं होगा। और 3 बंदे ऐसे होंगे जिन्हें आप खड़े हैं जी, ऐलान किया। 8 बंदे हो गए जी माशाल्लाह, 9 बंदे हो गए जी माशाल्लाह। एक बंदा चाहिए 3,000। नारा तकबीर। ओए हुजूर की निगाह करम, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, हुजूर की तवज्जो आपकी तरफ है। एक बंदा चाहिए 3,000 रुपया, सिर्फ एक बंदा, 3,000 रुपया कहला माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लो जी, ये 3 माशाल्लाह, 10 बंदे 3,000 वाले हो गए। तवज्जो करें, हजूर ने फरमाया 3 तरह के बंदों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अर्श की हजूर वो कौन है? हजूर ने फरमाया पहला वो है जो कुरान पढ़ाने वाला। लो जी, हाफिज जमाल साहब भी अर्श के नीचे गए, मुफ्ती साहब भी गए, नोमान साहब भी गए, अतारी साहब भी गए, हजरत भी गए, जितने कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद हैं ये तो गए। हजूर दूसरा कौन है? फरमाया वो जो कुरान पढ़ने वाला है। ये जिनकी दस्तार बंदी है ये भी गए। अब पीछे मैं और आप जैसे लोग रह गए। अब पूछा हजूर तीसरा कौन है? फरमाया तीसरा वो है जो ना कुरान पढ़ा सकता है ना पढ़ सकता है, मगर इन दोनों की खिदमत करने वाला है। तो तीसरी कैटेगरी में तो आ जाना चाहिए। चलें 2,000 रुपये गाल ऑन 2,000 ते आ गई जी। 2,000 रुपये हजूर के नाम पर चाहिए, चाहिए भी कुरान वालों के लिए, सिर्फ कुरान पढ़ने वालों के लिए, इस मदरसे के लिए। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, जितना जुल्म हमने इस जमीन पर कर रखा है ना गर्म, और जितनी ज्यादतियां हम कर रहे हैं, आसमान से पत्थर बरसने चाहिए, बारिश नहीं बरसनी चाहिए। मगर अब भी आपकी फसल ने 1 एकड़ में कम से कम 40 से 50 मन दिया। हमारे इलाके में तो 60 से 70 मन हुई है गंदम। ये क्यों इतनी पैदावार हो रही है? हमारे अमाल की वजह से नहीं। हमारी तो हालत ये है, शाम की अजान के बाद कोई माँ अपनी बच्ची को बाजार नहीं भेजती किसी दुकान पर। उसे पता होता है, डरती है कहीं वापस आए कि ना आए। छोटे छोटे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। कौन सा जुल्म है जो हमने नहीं किया? फिर भी आसमान से पत्थर नहीं बरसते। क्यों नहीं बरसते? इसलिए कि जब ये सुबह छोटे छोटे बच्चे उठकर कुरान पढ़ते हैं ना, इनकी कुरान की आवाज़ बुलंद होती है तो आसमान से रहमत बरसना शुरू हो जाता है। ये जो हम बचे हुए हैं इनकी वजह। 2,000 रुपये सैयद अल्ताफ शाह साहब ने उठे, 2,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं। सारा साल बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अपने माँ बाप की नीयत से दे। 1,000 अब्बा जी की नीयत से, 1,000 अम्मा जान की नीयत से। जिंदा हैं तब भी दें, सवाब जिंदों को भी पहुंचता है, सिर्फ मोया नहीं पड़ता। पूरा साल बच्चे इस आपके दिए हुए लंगर से निज़ाम चलेगा, सारा साल अजर और सवाब मिलता रहेगा। 2,000 कोई बड़ी बात नहीं है। उठे उठे 2-4 बंदों को 2,000 का ऐलान करना चाहिए। 2,000 रुपया सैयद साहब ने 2,000 का ऐलान किया। उठे 2,000 रुपया, इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह। एक बाबा जी खड़े हो गए जी 2,000 वाले। उठे 2-4 बंदे उठे ऐलान करें। कोई इतना मसला नहीं, आजकल पैसे हैं थोड़े को,
मुफ्ती साहब भी सियाने सन, इन्हें कहा जो कणकां सारियां वढ़ी जासन जलसा उदा रखसा, हाँ जे कारे ते रहे तो फिर तो औखा काम हो जासी। उठे 2000 रुपया, चले 2000 रुपया, 2-3 बंदे उठकर खड़े हो जाए, 2 बंदे हुए हैं सिर्फ अभी तक, चले 1000 रुपया कौन पेश करता है? 1000। अब तो 1000 रुपये बात आ गई है। उठे अब तो दर्जी भी 1000 रुपया सिलाई नहीं लेता, उस भी 1200 कर छड़ीजे। उठे 1000 रुपये, 1000 की तो कोई बड़ी बात नहीं है। उठे उठे जे सानू ना दिता ना तो फिर गर्मियों च वापड़ा लिया ले लेने ने पैसे थोड़े। आज जो चाहता है ना मेरा बिजली का बिल कम आए, वो कुरान वालों के लिए 1000 का ऐलान करे। उठे 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 1000 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं, ले आए जिसकी जेब में वो ले आए, जिसके पास नहीं है ऐलान करे मुफ्ती साहब को जमा करा देना। 1000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं। उठे माशाल्लाह जी उनके आ गए। उठे 1000 रुपया, उठे 2-4-10 बंदे माशाल्लाह जी, बुजुर्गों ने 1000 उधर से आबिद हुसैन जोइया साहब ने 1000 का ऐलान किया, वो बाबा जी भी ले आए, एक ने ऐलान किया। उठे 1000 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो मेरा ख्याल है सारे मजमे को जेब में हाथ डालना चाहिए। नहीं है अभी तो ऐलान कर दें, बाद में पहुंचा देना, 8 दिन बाद दे देना, 10 दिन बाद दे देना। 1 जून तक आपको मैं मोहलत मुफ्ती साहब से ले देता हूँ। चलो हुन तक कमा के भी दे सकते हो 1000 रुपया। उठे 1000 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं। 1000 रुपया, 1000 रुपया, बस ये आप ऐलान करें 1000 रुपया। मैं नहीं ऐलान शलान करना किसी का, इसलिए कि जिनके लिए दे रहे हैं ना वो देख रहे हैं कि कौन हमारे लिए उठ रहा है। बस हजूर को पता है, बतलाया उसे जाता है जिनकी खबर ना हो। उठे 1000 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत करें, बंदे सोच में पड़े हुए हैं अभी उठा के ना उठा। उठो, ये ना ज़हन में रखना भी मौलवियों को 1000 दे छड़े तो घर के लैके जासा, अगे भी घर तेरी कमाई नाल नहीं चलता, हजूर दे करम नाल चलता। उठो 1000 रुपया, 1000 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं। ऐलान करें 8 दिन बाद दे देना, 10 दिन बाद दे देना, 1 तक पहुंचा देना। 20 दिन की मोहलत है, 12 तारीख का जलसा है, 18 दिन 19 दिन अभी हैं। 1000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 बंदों को उठना चाहिए। मांगा भी मैंने कुरान पढ़ने वालों के लिए है, अल्लाह के रसूल के दीन के लिए मांगा है। उठे 1000 रुपया, जान नहीं मांगी आपसे, सिर्फ 1000 रुपये का सवाल किया इतने बड़े मजमे से। उठे ऐलान कर दें, कल पहुंचा देना, नहीं जेब में लेकर आए तो कल दे देना, मगर 1000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। उठे 2-4 बंदे, हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इधर से एक बेटा भी ले आया जी 1000 रुपया, 1000 रुपये। एक हमारे भाई आ गए, उधर से एक बच्चा और आ गया। उठे 1000 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 रुपया मांग रहा हूं, मांग भी अल्लाह रसूल के नाम पर रहा हूं, मांग भी कुरान की खिदमत के लिए रहा हूं। उठे 1000 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं है। उठे हिम्मत करें, हिम्मत करें, 1000 रुपया। 2-4-10 बंदों को खड़े होना चाहिए आप में। हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें। 1000 रुपया, 1000 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं है। ले आए, ले आए, हिम्मत करें। उठे ऐलान कर दें, बाद में दे दीजिएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1000 रुपया, हिम्मत करें, हिम्मत करें। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ने वालों की खिदमत करेंगे, अल्लाह आपकी नस्लों को कुरान का खिदमत गुजार बना देगा। हिम्मत करें। 1000 रुपया, 1000 रुपया। चले 500 रुपया कौन देता है? हुन गल 500 ते आ गई जे, हुन तो जेब में हाथ पाओ, जल्दी करें। उठे 500 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं। अब तो चप्पल भी लेने जाओ ना तो वो भी 500 की मिलती। उठे हिम्मत करें, 500 रुपए का सवाल किया, मांगा भी पंजतन पाक के नाम पर है, मांगा भी हजूर के नाम पर है। 500 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं। उठे 2-4 बंदे, ऐलान करें, जिनके पास है ले आए। हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें। जिधर मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ ना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, वहाँ 1 लाख से ऐलान शुरू होता है जुम्मतुल विदा पे और ईद वाले दिन भी। और वहाँ तो फिर अनगिनत बंदे खड़े होते हैं, 10-10। ये 7 लाख रुपए जुम्मतुल विदा पे इकट्ठा हुआ और 8.5 लाख रुपए ईद वाले दिन इकट्ठा हुआ। उठे, वो शहर का चूंकि मजमा होता है। उठे 500 रुपया। आप बड़े अच्छे लोग हैं, कसम उठा के कहता हूँ, बहुत सी जगहों गए लोग बैठे रहते हैं, मगर आपने बहुत अच्छा, अल्लाह आपको जजा दे, बहुत सारे लोग उठे। उठे 500 रुपये को भी, रात गुजर जाएगी, ये 500 रुपये आपके ज़ाया हो जाएंगे अगर आपने यहाँ ना दिए। ये लग जाने, एक कोई पुराना भी आ गया ना, ये खुल जाने। उसे तरबूज वाली रेहड़ी ते रुक गए ना, उथे भी लग जाने, मगर वो गया, वो चले जाएंगे। यहाँ लगे हुए ज़ाया नहीं होंगे। 10 दुनिया और 70 आखिरत है। उठे 500 रुपया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हिम्मत करें, हिम्मत करें। इतना बड़ा मजमा, 500 रुपया कौन सी बड़ी बात है। उठे ऐलान कर दें, बाद में दे जाइएगा 500 रुपया। उठे उठे हिम्मत करें, 2-4 बंदों को उठना चाहिए। हिम्मत करें। चलो 100 रुपया कौन पेश करता? हुण तो लीटर वाली बोतल भी 120 ते 50 दी हो गई जे, मैं तो मुड़ 100 रुपया मंगया। उठो जेब छत पाओ। हुण जिस बंदे दी जेब 100 रुपया होवे, ना लियावे ना, गल तो कोई ना होई ना। उठे 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया,
एक 100 रुपया जल्दी करें, जल्दी करें। 100 रुपया तो कोई गल नहीं, उठो अल्लाह के दीन के लिए, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, कुरान के लिए 100 रुपया हर बंदे को जेब में हाथ डालना चाहिए, हर बंदे को जेब में हाथ। एहसान ना दिता ना तो राह च नाके ते पुलिस वाले 100 रुपया ले लेना थोड़े, ले आओ 100 रुपया, 100 रुपया ले आओ, जल्दी करें, जल्दी करें। 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, 100 रुपया उठे 100 रुपया ले आए, 100 रुपया ले आए, 100 रुपया ले आए। चलो जो 50 दे सकता है वो 50 ले आए, जो 100 दे सकता है 100 ले आए, जो 50 दे सकता है 50 ले आए। अल्लाह की कसम लूट सेल लगी हुई है, मौला की रहमत बरस रही है, कुरान पढ़ने वालों की खिदमत करने वालों के नाम की लिस्टें बन रही हैं। उठो 50 रुपया दे के लिस्ट में आ जाओ, 100 ही देकर आ जाओ। चलो जिसके पास 20 है 20 रुपया ले आए, जिसके पास 10 है 10 ले आए। चलो जिसको कोई पाटा नोट है वो पाटा नोट ही दे जाए, पर मेहरबानी है टोटे दो में ही दे के जावे जे, एक टोटा ना देवे जे। चेपी कारी मुफ्ती साहब आप ला ले सर, लेकिन अब ले आए, हिम्मत करें। 10 है 10 ले आए, 20 है 20 ले आए, 50 है 50 ले आए, 1000 है 1000 ले आए, जो भी तौफीक है, लेकिन हर बंदे को हिस्सा मिलाना चाहिए। अगर कोई बंदा पैसे घर भूला है ना और जलसे में जल्दी में आ गया, हमसाए से ले ले, हमसाए से लेकर यहाँ जमा करा दे, सुबह से वापस कर देना। उन कोई पुराने आ जान ता भी तो उधार गवाडियों को मंग लेंदे हो कि कोई नहीं मंग लेंदे। उठो उठो हिम्मत करो, 10 20 50 100 की क्या औकात है, उठे हिम्मत करें, ले आए ले आए ले आए, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, ले आए। अल्लाह ताला आपकी खिदमत कबूल फरमाए, अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की खिदमत कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको जजा दे, अल्लाह आपको क़यामत की सुबह तक आबाद रखे, अल्लाह आपकी नस्लों को हजूर का आशिक बना, अल्लाह ताला आपके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। ये एक पर्ची आई थी, पर्ची चले छोड़े पर अब इतनी पर्ची हैं, अच्छा मेरे हाथ में ही है, ये ज़रूर जवाब देना है। वो कहते हैं जी सुनकर आपकी तकरीर दिल खुश हुआ, हमारी कौम लबैक के लिए मुत्तफिक नहीं, वोट किसी और जमात को देती है, हमारे उलमा पीर भी सारे साथ नहीं है, और किसी का नाम भी उन्होंने लिया, वो आशिक रसूल ने। हमने किसी के इश्क पर सवाल नहीं किया, हमने ये नहीं कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वो आशिक नहीं है। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो आशिक होता है ना वो चुप रहता नहीं है। हाँ। जो लोग नामूसे रिसालत के मसले पर, कुरान के मसले पर नहीं निकलते ना हमारे साथ, और अपनी खानकाओं में अपने आस्थानों पर चुप करके बैठे हुए हैं, और जो किसी भी मसले में हमारा साथ नहीं देते, हम ये नहीं कहते वो आशिक नहीं है, मगर हम तो कहते हैं आशिक तो वो होता है जो चुप नहीं रह सकता, बस उसको निकल आना चाहिए। और जिनके बारे में आपने लिखा है उनके बारे में, उनमें जिन हजरात से मेरा ताल्लुक है वो तो हमारे साथ हैं। हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं आपको उनके पास ले जा सकता हूँ और वो कहेंगे कि हम उनके साथ हैं, और उनमें से 1-2 हजरात जो हैं वो नहीं हमारे साथ, तो वो हमारे मुखालिफ नहीं हैं, उनके कुछ अपने मामलात होंगे, लेकिन हम किसी को नहीं कहते कि वो आशिक नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हजूर के हर गुलाम को हमारे साथ होना चाहिए, इसलिए कि ये नारा हमारा नहीं है, ये नारा वो है जो रसूलुल्लाह के सहाबा का नारा है, ये रसूलुल्लाह की अहले बैत का नारा है। अल्लाह आपको खुश रखे, ज़िंदगी दे। 2-4 गल्लां कीते, इनको कलेजा ठरिया कि नहीं ठरिया? नहीं, आवाज़ नहीं आई आप हज़रात की। राज़ी बैठे हो कि नाराज़ बैठे हो? हाथ खड़ा करो जेड़े नाराज़ हो, माशाअल्लाह। हुण वो हाथ खड़ा कर लो जेड़े राज़ी हो। पक्की गल है, तो ये फिर हमारा साथी है। एक शेर पढ़ेगा मौला अली की शान में, जिसका कलेजा अली पाक की शान सुन के ठंडा होता है, उसने सुनकर क्या कहना है? ना सुभान अल्लाह उच्ची हुई तो तकरीर दोबारा शुरू हो जासी। फिर अब जान छुड़ानी है तो उच्चा बोलिया जे, के आखना है सुभान अल्लाह, ते सुक्की सुभान अल्लाह नहीं आखनी, कोई जेब विच हथ भी पाना है, तो विचों कोई नोट कढ़ना, वो साढ़े वास्ते नहीं कढ़ना, वो हुसैन दे बाबे दे नां दी वेल बना के देना। इंशाल्लाह उस तो बाद दस्तारबंदी होगी, फिर सलाम और दुआ होगी। एक शेर जल्दी से पढ़ दो। ना मिठायली दा चावणे, ना मिठायली दा चावणे, ना मिठायली दा बन के नौकर